ओके सो हाय गाइस, पहले तो ये बता दो कि एनी इश्यूज इन द साउंड और एनीथिंग तो अभी बता दो। एम आई ऑडिबल? एक बार चैट पे बता दो यार। ऑडिबल? आवाज आ रही है ठीक सबको? ओके सो मेरे को ये बताओ, प्रोजेक्ट हो गया सबका? लाइक कोई ऐसा है यहाँ पे जिसने अभी प्रोजेक्ट बिल्कुल शुरू भी नहीं किया है, या ऐसा कोई किस किसने प्रोजेक्ट कर लिया है, सबमिट कर दिया एक बार पोर्टल पे? ओके, ओनली द फर्स्ट टू पार्ट्स। ओके, गुड गुड आकांक्षा, गुड, दैट इज गुड। ओके, ठीक है। तो ये बताना है कि कल तुम लोगों का लास्ट आई थिंक डे है, मतलब कल तुम लोगों को सबमिट करना है ना? पूरा का पूरा लिंक अपना, जो भी तुम्हारा सबमिशन का तरीका है। सो कल तक मतलब तुम्हारा पुश हो जाना चाहिए सबका प्रोजेक्ट का कोड। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडे। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइम है, लाइक लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, है ना? सो किस कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट है प्रोजेक्ट में कि अभी भी, कि हाउ द प्रोजेक्ट हैज टू बी डन? लाइक कोई पार्ट जो नहीं समझ आ रहा हो कि सर ये वाला पार्ट नहीं हो रहा है, पता है क्या करना है लेकिन हो नहीं रहा है। अगर कोई है ऐसा तो अभी बताओ, लेट्स डिस्कस इट आउट, है ना? तो प्रोजेक्ट वन को ही डिस्कस करेंगे अभी हम स्टार्टिंग में। सो कोई डाउट है किसी को भी प्रोजेक्ट वन में? सो यू कैन राइट ऑन द चैट। सीएसवी फाइल में राइट करने वाला पार्ट नहीं हो रहा। ओके, सो एक डाउट ये आया है कि सीएसवी में राइट नहीं हो पा रहा। ओके, सो सीएसवी में राइट करने का तरीका में कुछ नया नहीं था। ठीक है, सीएसवी फाइल होती क्या है? सबसे पहली बात तो सीएसवी फाइल कुछ नहीं होती, इट इज जस्ट अ नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। ठीक है, बट विथ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, जैसे 1,2,3। अगर ये मैं एक टेक्स्ट फाइल में लिख दूं तो ये एक सीएसवी ही है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं इसके अंदर, है ना? सो द थिंग कि हम एक सीएसवी में राइट कैसे करेंगे विल बी द सेम जैसे हम एक टेक्स्ट में राइट करते, राइट? कुछ भी नहीं करना था आपको, एक फाइल राइटर बना लेना था। ठीक है, मान लो फाइल राइटर बना लिया, आउट इज इक्वल टू अ न्यू फाइल राइटर, है ना? ये लिख लिया। इसके बाद इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जाता था जो बेसिकली एक पीए होता था। यहां तक तो क्लियर है? इज इक्वल टू अ न्यू फाइल, और इसके अंदर पाथ होना चाहिए था आपकी सीएसवी का। करेक्ट, यहां पे आपकी सीएसवी का पाथ होना चाहिए था। अब जब आपने एक फाइल राइटर बनाया ना, तो मैंने एक बात बोली थी कि इसके साथ ना एक कॉमा ट्रू लगा लेना। ट्रू क्यों लगा लेना? ट्रू स्टैंड्स फॉर अपेंड, मतलब हमें अपेंड को ट्रू करना था। याद है, इसकी डिस्कशन करी है हमने पहले की क्लासेस में। ऐसा क्यों करने को मैंने बोला था? ऐसा इसलिए कहा था ताकि जब आप राइट करोगे ना इस आउटपुट पे, अगर ये आउटपुट डॉट सीएसवी है जो पहले खाली पड़ी थी, तो ये ओवर राइट नहीं होगा। जहां तक पहले लिख चुका होगा अगर ये, उसके आगे से लिखना शुरू करेगा। अपेंड का ये मतलब होता है, आगे जोड़ता है उसके। पहले जो लिखा हुआ है उसको तंग नहीं करता। सो अब आपको क्या करना था? आपको जो फाइल के नाम और वो आपने एक एरे लिस्ट के अंदर तो डाल ही लिए थे, याद है, इससे पहले वाले पोर्शन में। तो आपके पास, मैं अज्यूम कर रहा हूं, एक एरे लिस्ट ऑफ फाइल्स है ना? एक फाइल्स की एरे लिस्ट है आपके पास, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, सो नाउ दैट यू हैव ए लिस्ट ऑफ फाइल्स, इसका नाम है फाइल्स। ठीक है, इसके अंदर आपकी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। सो आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको बस एक लूप लगाना था।
फॉर integer I is equals to 0, I less than files dot length, है ना, I प्लस प्लस, और इसके अंदर यहाँ ये आई थिंक मैंने डिस्कस किया था क्लास में, मेरे को जहां तक याद है, इज इक्वल्स टू फाइल्स डॉट गेट आई। इससे क्या होगा, आपको ith फाइल मिलेगी गेट आई करने से। अब क्या करो, आप यहां पे आउट डॉट राइट करो सबसे पहले, क्या, f डॉट गेट नेम। इससे क्या होगा, फाइल का नाम राइट होगा। फिर आप करो आउट डॉट राइट, एक कॉमा राइट कर दो। उसके बाद आप करो आउट डॉट राइट फाइल डॉट एफ डॉट क्या, गेट पाथ, गेट एब्सोल्यूट पाथ फंक्शन। ये आपको करना था। So this is how you are supposed to write. If you want to see it in code, let's have a look at it in the code itself. ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका कोड लगना चाहिए था CSV फाइल में राइट करने वाला, कि अगर आपके पास एक फाइल्स एरे है, ठीक है, अगर आपके पास फाइल्स नाम का एक एरे लिस्ट है, ये देखो ना, एरे लिस्ट ऑफ फाइल्स, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, जो राइटर आपने बनाया हुआ था उससे आपको फाइल का नाम लिखना था, साथ में एक कॉमा लगाना था, फिर आपको उसका पाथ लिखना था, राइट। उसके बाद मैंने लिखा है आउट डॉट राइट 10, ये मैंने नई लाइन डालने के लिए लिखा है ताकि एंटर लग जाए वहां पे। सी क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर ही तो होता है, सी इज नथिंग बट अ न्यू लाइन कैरेक्टर। उसके बाद आउट डॉट फ्लश, स्ट्रीम को फ्लश करने के लिए। दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू after creating array list, how to store in CSV. So Gunjan and Sanjana, now is this clear? आपको बस एक लूप की रिक्वायरमेंट थी कि जिसकी मदद से यू कैन राइट इट, just had to do this. Okay, what other doubts were there in the project? Anyone else? कोई भी किसी को डाउट और बताओ, कहाँ पे आपका प्रोजेक्ट अटक रहा है कि आप सबमिट नहीं कर पा रहे, और कहाँ पे आपका प्रोजेक्ट अटका हुआ है, बताओ, बाकी लोग बताओ। बाकी और किसका प्रोजेक्ट अभी नहीं हुआ, एनीवन एल्स? बाकी सबने कर लिया है, सबका हो गया प्रोजेक्ट कंप्लीट, कोई नहीं अटका हुआ, बताओ चैट पे। अगर डाउट नहीं है तो ये भी मेंशन कर दो चैट पे कि डाउट नहीं है ना, सो दैट वी कैन गो इट। ओके, अभी करना है। और अभी ऐसे कौन कौन है जिनको अभी करना है, वो भी मतलब चैट पे एक बार अपना स्टेटस अपडेट करो, है ना। ओके ठीक है नूर, ओके, नो प्रॉब्लम्स, बट ये देख लेना कि कल सबमिशन की डेडलाइन है, सो कल तक इसको इन एनी केस सबमिट करना है ना। ओके, जस्ट जार फाइल करना है, ओके ओके ठीक है, सो कल तक हो जाएगा ना, हैप्पी है, CSV एंड जार फाइल, ओके। सो क्लियर है ना अक्षय, अब कर लोगे CSV में जो भी अटक रहा था, CSV का अब सीन ठीक है सबका, कैसे राइट करना है CSV के लिए। ओके ओके राघव, ठीक है ठीक है, तो एरे लिस्ट वाला भी सबको क्लियर है ना कि कैसे एरे लिस्ट में उसको लेना है, क्योंकि आपका थर्ड पार्ट ये था कि आपको एरे लिस्ट के अंदर उसको लेना है, एक लिस्ट ऑफ बना लेनी है आपको, ये फाइल्स, फिर इस पे बस एक फॉर लूप आइटरेट करके CSV में राइट कर देना, और एंड में उसका जार क्रिएट कर लेना, है ना। ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट्स, एनी अभी तक का जो भी हमने अभी तक जितना भी पूरा कोर्स में पढ़ा है उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी को, एवरीवन इज क्लियर। ओके, एरे लिस्ट की डिक्लेरेशन, एरे लिस्ट की डिक्लेरेशन का कोई इतना फंडा नहीं है। देखो अभी हमने जेनेरिक्स पढ़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा। एरे लिस्ट अभी तक हम ऐसे बना सकते थे, एक तो, है ना,
एक ये तरीका होता है एरे लिस्ट क्रिएट करने का, ये हम सीख ही चुके हैं, करेक्ट। ये एक जेनेरिक एरे लिस्ट है, मतलब मैं इसमें कुछ भी डाल सकता हूं, ये समझ रहे हो? मतलब मैं इसमें एक कैरेक्टर भी डाल सकता हूं, स्ट्रिंग भी डाल सकता हूं, मैं इस एरे लिस्ट के अंदर, है ना, एक नंबर भी डाल सकता हूं, आई कैन पुट एनीथिंग। लेकिन कई बार क्या होता है, सपोज करो मैं कहता हूं कि मुझे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स ही बनानी है, मतलब सिर्फ इंटीजर ही डालना है, मैं नहीं चाहता इसके अंदर स्ट्रिंग जाए, है ना। जब मुझे स्पेसिफिक होता है कि दिस हैज टू बी अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर्स ओनली, है ना, फॉर एग्जांपल, सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस एरे लिस्ट के बाद ऐसे स्पेसिफाई कर सकता हूं, ये वाले लेस देन ग्रेटर देन वाले ब्रैकेट्स लगा के, कि मेरे को किस चीज की लिस्ट बनानी है, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है। एरे लिस्ट यहां पे खाली वाले लगा देना और डन। इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलरली सिर्फ इंटीजर्स को स्टोर करेगा अपने अंदर, राइट। नाउ ओवर हियर वी आर क्रिएटिंग एन एरे लिस्ट ऑफ फाइल्स, राइट। सो इसका टाइप फाइल रखने के लिए तुम कुछ ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। एरे लिस्ट यहां पे लिख दिया फाइल, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फाइल टाइप के लोग होंगे, फिर इसका नाम इज इक्वल टू अ न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू सी इट इन कोड, ये यहां पे तुम्हें देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है, एन एरे लिस्ट ऑफ फाइल्स, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एन एरे लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑल्सो, ठीक है। एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। तो पहले दो पार्ट सब कर चुके ही होंगे, ठीक है। ये वाला डाउट कई लोगों को आया था, तो आई एम ब्रिंगिंग इट अप, ठीक है। लोग सब ने यही कोड लिखा है, पूरी की पूरी क्लास ने यही कोड लिखा है। सो इसमें सीन ये हो रहा था, कई लोग कह रहे थे कि सर ये जो paths डॉट टीएक्सटी है, जिसको सबसे पहले हमने रीड किया, जिसके अंदर दो पाथ हैं, राइट, एक फर्स्ट लाइन में पाथ है और एक सेकंड लाइन में पाथ है। सो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं तब तक रीड करूंगा जब तक मुझे एक न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिलता, राइट। उससे क्या होगा, आई विल गेट द फर्स्ट पाथ, बिकॉज यहां पे इसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर यहां पे रहा होगा, है ना। सो तब तक रीड किया और उसको मैंने एक स्ट्रिंग पाथ में डालता गया, और उस पाथ को फिर मैंने फाइल ढूंढने के लिए भेज दिया था। ये फंक्शन तुम लोग खुद बना चुके हो गए अभी तक, है ना। इसके बाद दूसरा पाथ रीड करना था, उसको तब तक रीड करना था जब तक क्या नहीं हो जाता, जब तक -1 यानी कि एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि तुम यहां तक तो रीड कर चुके हो, अब तुम्हें इससे लेके एंड तक रीड करना है सब कुछ, है ना। सो तुम्हें बस यही वाला पाथ रीड करना बचा था। चलो इसको रीड कर लिया। अब यहां पे कई लोग कह रहे थे सर ये जो फाइल बना रहे हैं ना हम पाथ देके, ये नहीं बन रही, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका रीजन ये है, देखो वो कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर भी वेरी करता है, ठीक है, कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम भी वेरी करता है, बहुत तरीके से वेरी करता है। अब जैसे मैंने रन किया इसको, ठीक है, अब मैं अपनी आउटपुट डॉट सीएसवी में जाऊंगा तो मेरी सही चल रही है, मेरे में एरर नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, ऐसा कुछ मैंने इसको काफी चेक किया गूगल पे, जो तुम लोगों का एरर आ रहा था, क्योंकि लॉजिक तो यही होगा इसको रीड करने का, करेक्ट। बट एरर क्या आ रहा था कि वो तुम्हारे पाथ के एंड में, जैसे तुमने फर्स्ट पाथ रीड कर लिया ना, जैसे तुमने एक फर्स्ट पाथ रीड कर लिया, ठीक है, इसके एंड में अभी भी एक कैरेक्टर डाल रहा था, इग्नोर नहीं कर रहा था। तो हमें क्या करना पड़ रहा था, यहां से यहां तक की सब स्ट्रिंग उठानी पड़ रही थी, अनवांटेड कैरेक्टर्स की प्रेजेंस की वजह से सब स्ट्रिंग उठानी पड़ रही थी। सिमिलरली जब तुम दूसरा वाला पाथ रीड करते थे ना, तो उसकी स्टार्टिंग में कुछ पड़ा होता था अनवांटेड कैरेक्टर्स, तो मुझे ये वाली सब स्ट्रिंग उठानी पड़ रही थी। तो ये तुम लोगों का एरर आया होगा, या अभी जो इसको अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए भी बता रहा हूं कि देखो लॉजिक वही रहेगा, बट इन केस तुम्हारा एरर्स आ रहे हैं तो मेक श्योर यू चेक फॉर अनवांटेड कैरेक्टर्स and take the substring not involving the unwanted characters. So your program should work absolutely fine. ठीक है। सेकेंड वाली लाइन में नहीं आता कुछ, अच्छा सेकेंड वाली लाइन में नहीं आ रहा है, ओके। नहीं निशांत, एक दो लोगों का आया था, बट आई डोंट नो हु दे वर, मेरे को मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। सो
उनका क्या था, उनके यहां पे भी एक कैरेक्टर आ रहा था। सो मेक श्योर, कहीं भी आ सकता है, किसी का यहां भी अगर आ रहा हो बाय एनी केस जनरेट हो रहा हो ड्यू टू सम बग, सो मेक श्योर टू चेक द स्ट्रिंग एंड ओनली टेक द करेक्ट पार्ट आउट ऑफ इट, टेक द सब स्ट्रिंग। कैसे लेते हैं किसी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग? अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग एस है तो एस डॉट सब स्ट्रिंग, राइट? ये फंक्शन याद है ना सबको? इसकी मदद से लेनी है। निशांत क्लियर तो कर दिया था तुम्हारा डाउट? चलो शेयर करना मेरे साथ अगर कोई डाउट होगा। मेरे को तो जो तुम्हारा लास्ट डाउट आया था वही मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है? सो मेक श्योर यू टेक द सब स्ट्रिंग। चलो, और किसी को कोई डाउट? अभी भी कोई डाउट है किसी को? निशांत तुम्हें कोई डाउट है अभी पूछ सकते हो। और डाउट्स को ना, एक चीज ध्यान रख लो कि जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे पोस्ट इट ऑन द ग्रुप, ठीक है? ट्राई टू अवॉइड पर्सनल चैट्स, क्योंकि ना पर्सनल चैट्स देखने का टाइम ही रहता, 100 चैट्स रहती हैं उसके अंदर, तो बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। सो सबका इंडिविजुअली देखने का ना मुश्किल हो जाता है। तो अगर तुम ग्रुप पे डालोगे तो सपोर्ट है वहां पे, सिर्फ मैं नहीं हूं वहां पे, आपको सपोर्ट है और भी बाकी आपके बैचमेट्स हैं, आपके टीचिंग असिस्टेंट्स हैं, सब लोग हैं। सो वहां पे आपका रिप्लाई और जल्दी आएगा। इसे सीएसवी में ही डालना है निशांत, क्योंकि सीएसवी से क्या रहेगा, इसको आप किसी एक्सेल या टेबल वाली जो आपकी सॉफ्टवेयर होते हैं ना उनसे खोलोगे तो ये प्रॉपर टेबल्स में बैठ जाएगा। फाइल नेम्स एक कॉलम में आते रहेंगे और वो वाले आपके दूसरे कॉलम में आते रहेंगे, उनकी लोकेशंस। सो पुट इट इन सीएसवी, कोई फर्क नहीं है, बस आपको जहां पे आप पाथ दे रहे थे ना इसका, वहां पे बस डॉट टीएक्सटी की जगह डॉट सीएसवी लगा दो, और तो कोड में कोई आपके फर्क आएगा नहीं ना। सो ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। सो आज जार वाला भी सब लोगों को वीडियो का लिंक मिल गया होगा, उसको देखना एंड जार को भी कंप्लीट कर लेना। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टुडेज क्लास, है ना? आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग और कलेक्शंस को फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है? सो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी एरे लिस्ट, ठीक है? आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कलेक्शन हमने बस टच ही किया, अभी हमने कलेक्शन ज्यादा देखा नहीं है। तो आज और कलेक्शन ही, सिर्फ कलेक्शन ही कलेक्शन देखेंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है? सो ये आपके अब क्लियर हो गए होंगे। द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज वेक्टर्स, ठीक है? वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स बिल्कुल एरे लिस्ट है। मैंने बताया था ना एरे लिस्ट क्या होती है, कि आपकी जो एरे होती है उसमें इशू ये होता है कि आपका साइज फिक्स्ड होता है। अब मुझे अगर इसमें इसके बाद कुछ डालना है तो मैं नहीं कर सकता। एरे लिस्ट क्या कहती थी, इसका साइज बढ़ा देती थी, इसके अंदर एलिमेंट्स को कॉपी कर दिया करती थी और इसका साइज इंक्रीज होता था, खाली जगह बची होती थी हमारे पास आगे। करेक्ट? दिस इज हाउ एरे लिस्ट यूज्ड टू वर्क। वेक्टर्स का भी यही हिसाब है, वेक्टर्स का भी कुछ यही हिसाब है। वेक्टर्स भी क्या करते हैं इंटरनली? वेक्टर्स है क्या? वेक्टर नथिंग बट अ लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट ही, ठीक है? कैसे? आप कोई ऐसा वेक्टर बना सकते हो, बिल्कुल एरे लिस्ट की तरह इसको हम क्रिएट कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल सेम, बस नाम चेंज करके मैंने लिख दिया है वेक्टर। और हम बार बार ये यूज करते थे ऐड करने के लिए, याद है? सपोज वी डॉट एड वन, वी डॉट एड टू, है ना? ऐसे हम ऐड करते रह सकते हैं। सो ये क्या करेगा, आपकी लिस्ट में इसको ऐड करता जाएगा, राइट? सो दिस वाज जनरल लिस्ट, है ना? हमने कितनी टाइप की लिस्ट की एक एटलीस्ट मेंशन कर ली थी। जैसे याद है बात की थी, स्टैक भी है आपके पास ऑप्शन में, आपके पास लिंक्ड लिस्ट भी है, आपके पास एरे लिस्ट भी है। सो एक नया बंदा है आज, वेक्टर भी है। तो क्वेश्चन इज कि जो काम पहले ही एरे लिस्ट और इतनी अलग अलग टाइप की लिस्ट कर रही हैं, तो वेक्टर में ऐसा क्या खास है? सो वेक्टर्स इज अ लेगेसी क्लास। लेगेसी क्लास मतलब जब जावा बिल्कुल निकली निकली थी ना, उस टाइम पे आपके पास कलेक्शंस नहीं था। याद है मैंने बताया था स्टार्टिंग में कलेक्शंस नहीं होता था। सो
एक लिस्ट को उस टाइम पे बनाने के लिए ना वेक्टर्स को यूज किया जाता था। वेक्टर्स लेगेसी है, मतलब बहुत पुराने, उस टाइम की एरे लिस्ट को वेक्टर बोलते थे, और ये आज तक कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, सो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? जस्ट लाइक एन एरे लिस्ट, इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है और इस तरीके से हम इसमें ऐड कर लेते हैं आइटम्स। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें कुछ तो फर्क होगा एरे लिस्ट से। और हाँ, फर्क कहां आ जाएगा कि लिस्ट तो ये बना रहा है, लेकिन याद है हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हर कोई लिस्ट अलग अलग तरीके से बनाता है। लिंक्ड लिस्ट ऐसे लिंकिंग रखती है, एरे लिस्ट ऐसे एक नई एरे बना के कॉपी करके साइज बढ़ाती है। सो इसी तरीके से वेक्टर्स का भी इंटरनली कुछ हिसाब होगा, और हम उसको अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट वेक्टर्स क्लास के बारे में, मान लो मैंने एक लाइन लिखी, वेक्टर v इज इक्वल टू न्यू वेक्टर। बेसिकली एक नई लिस्ट बना ली मैंने, अभी के लिए ये खाली है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट जब मैं वेक्टर से लिस्ट बनाता हूं ना, तो ये एक 10 साइज की एरे बना लेता है। ठीक है, इट क्रिएट्स एन एरे ऑफ साइज 10 बाय डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट साइज है इसका, ऐसे समझ लो, डिफॉल्ट साइज। अब मान लो मैंने इसको भरना शुरू कर दिया, जब ये 10 की 10 भर जाएंगी ना, तो उसके बाद क्या होगा? ये बिल्कुल एरे लिस्ट जैसा ही है, एक नई एरे बनाएगा। क्या करेगा ये? एक नई एरे बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इज, ये जो नई एरे बनेगी इसका साइज क्या होगा? सो इसका साइज डबल ऑफ द प्रीवियस साइज होगा। पहले बाय डिफॉल्ट कितनी, 10 साइज की थी, तो अब ये वाली 20 साइज की बनेगी, और इसमें कॉपी होंगे इसके पहले के 10 बंदे। ठीक है, और बाकी के जो जगह है 10 की वो खाली होगी। इसी तरीके से जब 20 स्पॉट्स भर जाएंगे, तो ये नई एरे बनाएगा कितने साइज की? 40 की, अपने पहले वाली से डबल, यानी पहले से के 20 की बनी हुई थी, अब डबल 40 की बनाएगा। 40 भर जाएगी तो 80 की बनाएगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन पता है एरे लिस्ट कैसे चलती है? एरे लिस्ट डबल नहीं करती, एरे लिस्ट इंक्रीजेस बाय 50%। मतलब अगर पहले 10 की बनी हुई थी, ठीक है, एरे लिस्ट में, सो इसका 50% कितना होता है? 10 का, मतलब 50% मीन्स हाफ। सो 10 का हाफ इज 5, तो 10 प्लस 5 15। अगली एरे 15 की बनेगी। दिस इज फॉर एरे लिस्ट। ठीक है, तो यहां पे एक फर्क हो गया एरे लिस्ट और वेक्टर में। दूसरी बात सुनो, मान लो एरे लिस्ट ने ना 10 भर गई थी, तो उसने 15 की एक नई एरे बना ली, है ना। अब ये 10 वाले एलिमेंट्स तो उसने कॉपी कर लिए, 5 की जगह खाली पड़ी होती है। लेकिन ये जगह जो खाली पड़ी होती है, ये जगह तो मैंने घेर के रखी हुई है ना। तुम समझ रहे हो, कंप्यूटर इसे यूज नहीं कर सकता किसी और काम के लिए, क्योंकि मैंने रिजर्व तो कर ही ली ना ये, कि भाई मेरे को अभी 5 चाहिए होगी, मैं भरूंगा अभी इसमें। मान लो आपने सिर्फ 2 ही आइटम भरे, तो अभी भी आपके पास 3 स्पॉट्स तो खाली बची हैं, और आपने कंप्यूटर से वो मेमोरी ले ली है 3 की, और आप कंप्यूटर को वापस दे नहीं रहे। आप कह रहे हो मुझे जरूरत हो सकती है, मैं नहीं दूंगा। कंप्यूटर के लिए तो मेमोरी कम ही हो गई ना। अगर कल को से मेमोरी चाहिए हो, आप यूज कर नहीं रहे पर आप दे भी नहीं रहे, तो कंप्यूटर को तो मिलेगी नहीं। तो एरे लिस्ट में ये जगह जो है ये फिक्स्ड है, आपने ले रखी है, और ये वेस्ट ही होगी जब तक आप इसको यूज नहीं कर रहे। वेक्टर्स में अगर मान लो 10 की भर गई थी, उसने 20 की बना ली, उसने तो डबल ही कर दिया, तो यहां तो और वेस्टेज होगी ना। आपने 2 भरे, तो यहां तो और वेस्टेज होगी 18 स्पॉट्स की। नहीं, वेक्टर आपको एक ऑप्शन देता है कि आप ये जो मेमोरी नहीं भरी ना अभी तक, इसको रिलीज कर लो, इसको हटा दो, कि भाई कंप्यूटर तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया। वेक्टर्स में आप ये कर सकते हो। वेक्टर्स में मेमोरी घेरने की नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, सो एनीवेज, अब आगे बढ़ेंगे वेक्टर्स के साथ, फिर वापस आएंगे वेक्टर्स वर्सेस एरे लिस्ट में, है ना। वेक्टर क्रिएट कैसे करते हैं?
वेक्टर v इज इक्वल टू अ न्यू वेक्टर। सिंपल। सो ये जो बंदा होता है इसको क्या कहते थे याद है? कंस्ट्रक्टर। वी यूज टू कॉल दिस अ कंस्ट्रक्टर। सो वेक्टर्स में आपको 4 टाइप के कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं। ठीक है। सबसे पहला नॉर्मल जो हम अभी बना रहे थे, ये क्या करता है? एक एरे ऑफ साइज 10 क्रिएट करके रखता है इंटरनली। ठीक है। फिर एक आप बना सकते हो ऐसा वेक्टर, और इसके ब्रैकेट में दे दो कोई नंबर, मान लो 16। तो ये क्या करेगा? 16 की एरे बनाएगा। सो बेसिकली इट इज टेकिंग अ साइज। इसको अगर तुम चाहो ब्रैकेट में साइज दे दोगे ना अगर, तो इसका दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो उस साइज की सबसे पहली एरे बनाएगा। ठीक है। तीसरा, एक तुम वेक्टर ऐसे बना सकते हो, साइज कॉमा इंक्रीमेंट। ये पता है क्या है? साइज तो ठीक है कि मेरी मेरी जो सबसे पहली एरे बननी चाहिए वो इतने साइज की बननी चाहिए। ये दूसरा बंदा पता है कौन है? तुम बता सकते हो कि भाई जब जब तुम्हारी एरे भर जाए, जब तुम्हारा ये साइज फिल हो जाए पूरा, मतलब अगर तुम 16 की बना रहे हो, जब तुम्हारी 16 के 16 भर जाएंगे, तो तुम्हें कितने डब्बे और आगे ऐड करने, कितने इंक्रीमेंट करने, वो भी तुम यहां स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इसका कंट्रोल भी तुम्हारे पास है। एरे लिस्ट में नहीं है। एरे लिस्ट में 50% से ही होता है, वो लास्ट टाइम के 50% से। लेकिन इसमें तुम बता सकते हो, ये ऑप्शन दे रहा है तुम्हें वेक्टर की, यू कैन टेल इट। ठीक है। और लास्ट एक वेक्टर का कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, जिसके अंदर तुम एक लिस्ट भेज सकते हो, कोई भी लिस्ट। याद है इतने टाइप की लिस्ट पड़ी थी, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, कुछ भी हो ना, इसके अंदर भेज दो। ये पता है क्या करेगा? एक वेक्टर की लिस्ट बना देगा और उसमें इस वाली लिस्ट के सारे बंदे कॉपी कर देगा, कॉपी करके रख लेगा। मतलब एक तरीके से लिस्ट कॉपी भी कर सकते हो डायरेक्टली जब तुम बना रहे हो उसी टाइम। ठीक है। तो ये चारों कंस्ट्रक्टर में किसी को कोई डाउट है? आर यू क्लियर? व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन अ वेक्टर? अच्छा, लिस्ट वाला ये है। लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट ये है हैप्पी की, मान लो, ठीक है, मान लो मेरे पास एक एरे लिस्ट है। ठीक है। एल इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है। अब मैंने इसमें किया एल डॉट एड एप्पल्स। ठीक है। एल डॉट एड ऑरेंजेस। ठीक है, बस इतना सा लिखा। सो अभी तक क्या हुआ है? मेरे पास एक एरे लिस्ट है एल, जिसमें 2 आइटम्स हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। करेक्ट। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक वेक्टर बना सकता हूं, v इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, और इसके अंदर कोई भी लिस्ट एल भेज सकता हूं। इसके अंदर एल भेज दूंगा। इससे पता है क्या होगा? इस लाइन से एक लिस्ट बनेगी v नाम की, और उसमें ये कॉपी हो जाएंगी एंट्रीज, एप्पल्स, ऑरेंजेस। फर्क क्या है? ये वाली लिस्ट एक वेक्टर लिस्ट है और ये वाली लिस्ट एक एरेले लिस्ट है। ठीक है। अब समझ आ गया? सो दिस इज लाइक अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, ऐसा कुछ समझ लो। ओके। सो आगे बढ़े गाइस, एक बार चैट पे मेरे को लिख दो, सब लिख के बताओ। कोई भी हो जिससे कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है। ओके। ओके। सो दीज आर द 4 वेक्टर्स नाउ। ऑब्वियसली अगर ये क्लास है तो इसके अंदर कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शनैलिटी हमें अवेलेबल की गई होगी। ठीक है। सो सबसे पहला मेथड है इसका जो हमें अवेलेबल होता है, दैट इज द ऐड मेथड। ठीक है। जस्ट लाइक अ नॉर्मल एरे लिस्ट, ठीक है, हम एक वेक्टर बना सकते हैं, वेक्टर v इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर। ठीक है। v डॉट एड ऐसे 10, v डॉट एड 15, तो ये ऐड करता रहेगा आपके लिस्ट के अंदर 10 और 15, 2 साइज की लिस्ट होगी, और इसका नाम होगा v। अच्छा। ठीक है।
सो एक बार इसको कोड में भी देख लेते हैं, है ना। कलेक्शंस में आते हैं वापस। सो वी कैन क्रिएट अ वेक्टर, ठीक है। अब ये जो वेक्टर होता है ये जावा डॉट यूटिल में होता है, तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। नाउ वी कैन जस्ट डू v डॉट एड 1, v डॉट एड 2, ठीक है। वी कैन जस्ट प्रिंट द वेक्टर एंड लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, सम एरर हैज कम, एक सेकेंड। ओके, सो द वेक्टर इज प्रिंटेड। वेक्टर में क्या है, दो एलिमेंट्स हैं, 1 एंड 2, यही हमने ऐड किए थे। अब मैं एक नई चीज ऐड करूंगा, ABC, ठीक है। अब देखते क्या होता है। ABC भी आ गया, 1 2 एंड ABC। सो जस्ट लाइक एन एरे लिस्ट, अभी तक ना एक फिर से मैं मेंशन डाल रहा हूं कि हम जो लिस्ट बना रहे हैं वो किसी एक टाइप पे कन्फाइंड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी जो हम बना रहे हैं उसमें सिर्फ नंबर ही जा सकते हैं, उसमें सिर्फ डेसिमल ही जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नंबर भी डाल सकता हूं, मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूं, मैं जनरल लिस्ट बना रहा हूं अभी। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट जनरल लिस्ट टिल नाउ, ठीक है। वो आगे जेनेरिक्स आएगा तो हम बनाएंगे कि लिस्ट जिसमें सिर्फ इंटीजर जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ कोई और एक पर्टिकुलर टाइप का आइटम जा सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द ऐड मेथड। अब ऐड मेथड के बाद आपको अवेलेबल होता है ऐड ऑल मेथड, ठीक है। वी डॉट ऐड ऑल कर सकते हो, दिस इज सिमिलर हैप्पी। यहां भी अगर तुम कोई लिस्ट भेज दोगे ना तो ये लिस्ट के आइटम्स कॉपी कर लेगा। मान लो एक एरे लिस्ट है मेरे पास L, ठीक है, जिसके अंदर 3 आइटम्स है 1 2 3। सो मैं ऐसा कर सकता हूं वी डॉट एड ऑल L, ये क्या करेगा, मेरे वेक्टर को लेगा और उसमें ये ऐड कर देगा, ठीक है। अगर मेरे वेक्टर में पहले से ही कुछ था, मान लो ABC पहले से ही था, ऐड ऑल करने से उसके बाद ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक तुम्हें मिलेगा ऐड फंक्शन का एक और बंदा, याद है उसमें एरे लिस्ट में बात की थी, इंडेक्स कॉमा वैल्यू, कि तुम्हें अगर किसी इंडेक्स पे डालना है जैसे 0 1 2, अगर मैं बोलूं वी डॉट एड 1,6, तो ये बोलेगा इंडेक्स 1 पे 6 डाल दो। इसका मतलब ये होता है, अगर दो चीजें देते हैं तो इसका मतलब ये होता है। सो इंडेक्स 0 तो वैसे का वैसा ही, इंडेक्स 1 पे 6 डाल दिया और बाकी बंदे नीचे पुश हो गए, जस्ट लाइक इन एरे लिस्ट, ठीक है। बात की थी ना इसके एरे लिस्ट में। सो जस्ट लाइक दैट इट वर्क्स, ठीक है। ओके, इसके बाद एक फंक्शन अवेलेबल होता है तुमको, क्लियर। सो अगर तुम लिखोगे वी डॉट क्लियर तो तुम्हारा वेक्टर खाली हो जाएगा, लिस्ट को क्लियर कर देगा ये, ठीक है। सो लेट्स सी वी डॉट क्लियर इन एक्शन, है ना। यहाँ पे लिस्ट में है सब कुछ, प्रिंट की थी। अब एक काम करते हैं, लेट्स कॉल क्लियर, और इसको ना अलग अलग लाइन में करने के लिए प्रिंट ln कर देते हैं इसको, है ना। लेट्स प्रिंट इट नाउ एंड सी व्हाट हैपेंस। ये देखो, पहली लाइन में जब कॉल किया था वी को प्रिंट करने के लिए तो इसमें 3 आइटम थे, ठीक है, 1 2 और ABC जो ऐड किए हुए हैं। फिर किया क्लियर, क्लियर करने से लिस्ट खाली हो गई, सो इट इज प्रिंटिंग अ एम्प्टी वेक्टर, ठीक है। सो क्लियर इज यूज्ड टू क्लियर इट आउट। इसके अलावा तुम चेक कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास लिस्ट है और सपोज नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4, तुम ऐसा कुछ कर सकते हो वी डॉट कंटेन्स, तुम चेक कर सकते हो कि क्या इट कंटेन्स 2। सो ये रिटर्न करता है या तो ट्रू या तो फॉल्स, ये फंक्शन। सो अगर 2 होगा इस लिस्ट में, ये चीज होगी, ये ऑब्जेक्ट होगा, तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है।
सो दिस इज ऑल्सो सिंपल। अब ये तो आपने एरे लिस्ट में भी देखे हुए फंक्शंस ना, जैसे एक आपने एक डॉट गेट, बिल्कुल एरे लिस्ट की तरह, यहाँ इंडेक्स पास कर दो, तुम्हें वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे अगर मैं लिखूं वी डॉट गेट 0, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1। क्यों? क्योंकि 0th इंडेक्स पे 1 है। ठीक है। अब एक वी डॉट इंडेक्स ऑफ, बिल्कुल सेम एरे लिस्ट जैसा, इंडेक्स ऑफ 3 लिखा सपोज मैंने, तो ये बताएगा 3 का इंडेक्स क्या है? 2, तो ये 2 रिटर्न कर देगा। अगर कोई नहीं है तो -1। बिल्कुल एरे लिस्ट, बिल्कुल एरे लिस्ट चल रही है। अब कुछ फंक्शन इसके खास, ठीक है, इसके कुछ खास फंक्शन की बात कर लेते हैं। एक आ गया एंश्योर कैपेसिटी फंक्शन। ठीक है, इसकी मैं बात करूंगा। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, करेक्ट। सो दिस इज माय वेक्टर। सो ये गाइस, अब तो सबको क्लियर है कि ये 10 साइज की एरे अंदर बना रहा होगा अपने अंदर चीजें डालने के लिए। लेकिन मैं बोलूं कि यार इंश्योर करो कि, तो इसकी कैपेसिटी 10 हो गई ना, इसमें अभी कुछ डला नहीं हुआ, लेकिन ये 10 बंदे डाल सकता है, इसकी कैपेसिटी 10 बंदों की है। तो ना मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, वी डॉट इंश्योर कैपेसिटी, मान लो 12। मैं बोलूं नहीं यार सुन, एटलीस्ट 12 बंदों की कैपेसिटी तो रख। सो ये लिखने से क्या होगा, ये इसके अंदर की एरे को 12 साइज का कर देगा। अगर ये नंबर जो यहां पे मैंने डाला है, ये इसकी करंट कैपेसिटी से ऊपर है। यहां पे तो 10 की बनी थी ना बाय डिफॉल्ट, सो 12 डालने से क्या हुआ, इससे बड़ी है, मतलब अभी जो है उससे काम नहीं बनेगा, सो ये 12 साइज की बना देगा। अगर मैं ऐसा लिखता ना कुछ, वी डॉट इंश्योर कैपेसिटी 4, कि भाई 4 लोगों की कैपेसिटी तो रख, वो बोलेगा भाई मैं पहले ही 10 का हूं, 4 में रख लूंगा, मुझे इशू नहीं है। तो ये 10 की 10 ही रहेगी, 4 की नहीं हो जाएगी। अगर तो जो इंश्योर करना है कि भाई एटलीस्ट इतनी तो हो, वो करंट कैपेसिटी से ऊपर है तो वो बढ़ा लेगा। लेकिन अगर जो काम वो कर ही सकता है, उसका साइज पहले ही 10 है, तो 4 तो वो अकोमोडेट कर ही लेगा ना, तो वो 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है। So this is what I wanted to tell you. This is a ensure capacity function. So let's see this in code also. ये है मेरा एक वेक्टर v। सबसे पहले हम इसकी प्रिंट करते हैं कैपेसिटी। ठीक है, v डॉट कैपेसिटी फंक्शन है इसके अंदर एक, उसको कॉल करोगे तो वो इसकी कैपेसिटी बता देगा, मतलब इसके पास कितनी जगहें हैं, कितने ये आइटम ले सकता है। तो इसने कह दिया 10, क्योंकि हमें पता ही है बाय डिफॉल्ट 10 की बनती है। अब मैंने इसको बोला सुन भाई, v डॉट, कैसे बोला मैंने कहा वी डॉट इंश्योर कैपेसिटी। भाई सुन, इंश्योर कर कि तेरे पास 15 की कैपेसिटी है, इंश्योर कर। अब मैंने इसको पहले ही बोल दिया, तो वो बहुत चला के, उसने 15 की कैपेसिटी करनी थी ना, सो उसने 20 कर दिया। क्यों? बिकॉज इट वर्क्स इन, ये मैंने तुम्हें बताया, इट वर्क्स इन डबल, राइट? डबल करता है ना वो। सो अगर उसकी करंट कैपेसिटी इसको नहीं ले सकती, तो वो बढ़ाएगा ना अपना साइज, और वो अपना साइज बाय डिफॉल्ट कैसे बढ़ाता है? क्योंकि इंक्रीमेंटर तो मैंने यहां डिफाइन किया नहीं है, वो डबल कर लेगा, 10 की 20 कर ली उसने। क्यों? ताकि वो इतना ले पाए। और अगर मैं ये नहीं देता तो इट वुड हैव रिमेन्ड एट 10। अब मैं ऐसे बोलता हूँ सुन यार, एटलीस्ट इंश्योर कर कि तेरी कैपेसिटी 5 की तो है। सो 5 की कैपेसिटी, उसने बोला भाई मेरे पास 10 की है, तो 5 तो मैं ले ही लूंगा। ठीक है। So this is how ensure capacity function works. इसके बाद, इसके बाद मान लो मैंने ऐसा कुछ कर रखा है। ठीक है, इसको अब निकाल देते हैं। इंश्योर कैपेसिटी क्लियर हो गया। अगर मैंने बोला v डॉट एड 1, फिर मैंने कहा v डॉट एड 2, है ना? अब मैंने कुछ ऐसा बोल दिया भाई, v डॉट ट्रिम टू साइज। एक बार अब देखते हैं कि इससे होगा क्या। ये देखो, इसकी कैपेसिटी ट्रू हो गई, 2 हो गई। ये क्या हुआ पता है?
याद है मैंने तुम्हें बोला था, एक बात बताई थी कि वेक्टर में अगर जगहें खाली पड़ी हो तो तुम उसे रिलीज कर सकते हो, रिलीज कर दो। तो यहाँ पे 10 की अवेलेबल थी जगह, लेकिन मैंने 2 ही डाले थे। सो 8 लोकेशंस खाली थी। ट्रिम टू साइज क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है कि भाई मैं 8 लोकेशन यूज नहीं कर रहा, ले जा कंप्यूटर तू रख ले, मैं 2 में खुश हूं। तो इसने अपनी कैपेसिटी 2 कर ली, मतलब इसने वो 8 जगहें छोड़ दी, इसने का जो है वही है मेरी कैपेसिटी। ठीक है, तो दिस इज ट्रिम टू साइज फंक्शन, ये वो रिलीज करने के लिए खाली लोकेशन को, जिसकी बात की थी क्लास की स्टार्टिंग में। ठीक है, इसी तरीके का एक v डॉट साइज फंक्शन है, ये बिल्कुल एरे लिस्ट वाला ही है। इट इज यूज टू टेल यू द साइज ऑफ द लिस्ट। ओके, एनी डाउट्स वेक्टर में? एनी डाउट्स गाइस इन वेक्टर्स? आर यू क्लियर विथ वेक्टर्स? एवरीवन इज क्लियर? सबको लिखना है चैट पे। निशांत क्लियर है? ओके, सो लेट्स सी द स्लाइड्स नाउ, है ना। सो वेक्टर इंप्लीमेंट्स अ ग्रोएबल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, निशांत यूज होते हैं क्यों नहीं होते, मतलब जो अब जो वेक्टर्स है ना, क्योंकि मैंने बोला था ना कलेक्शन से पहले लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास वेक्टर्स था, लेकिन हमें कलेक्शंस की याद है, मैंने बताया था जरूरत क्यों पड़ी थी, ताकि मैं एक लिस्ट पढ़ूं और सेम फंक्शन हर जगह चला लूं, है ना। ऐड, गेट, ऐड ऑल, गेट, साइज, ये जो कॉमन फंक्शंस है मैं एक एक को पढ़ लूं और मैं सब पे चला लूं। सो अब जो वेक्टर्स अवेलेबल है ना, अब जब तुम इंपोर्ट करते हो वेक्टर्स को, तो वो नए वाले वेक्टर्स हैं जिसको तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। मतलब वो भी एक तरीके से कलेक्शन कंपैटिबल है, मतलब उनके फंक्शन भी वही हैं जो बाकियों के हैं। सो एक तरीके से वो एडजस्ट हो गए हैं नए वालों के साथ, क्योंकि उसके फंक्शंस के नाम भी वही हैं। सो एक तरीके से उसने कलेक्शंस वाला काम अकोमोडेट कर लिया है। बट हाँ, अभी मैं बताऊंगा कि वेक्टर और एरे लिस्ट में एक हम अभी और आगे बोला था ना बात करेंगे, तो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, इट इंप्लीमेंट्स अ डायनामिक एरे, इट ग्रोज एंड शिंक्स एज रिक्वायर्ड। वेक्टर कैपेसिटी, यही मैंने तुम्हें बताना था कि वेक्टर अगर कुछ नहीं होता तो इट गेट्स डबल्ड, ये देखो, गेट डबल्ड इन ईच एलोकेशन साइकिल, ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसके पास 3 बंदे होते हैं प्रोटेक्टेड, याद है प्रोटेक्टेड, इट इज अ डेटा एक्सेस मॉडिफायर। तो ये एक इसके पास इंटरनली रहते हैं बंदे। ठीक है, कैपेसिटी इंक्रीमेंट, ये कैपेसिटी को इंक्रीमेंट करने के लिए है। एक इसके पास एलिमेंट काउंट, चेक करने के लिए कि अभी तक मेरे पास कितने हैं। एक डेटा एरे होती है जिसके अंदर ये स्टोर करता है सारे, ये वही एरे है तुम्हारी एलिमेंट्स की। ठीक है, ये इंटरनली है इसके पास 3 चीजें। ठीक है, वेक्टर मेथड्स डिस्कस कर लिए सारे, है ना। अब डिस्कस करेंगे एक बात छोटी सी, वेक्टर्स वर्सेस एरे लिस्ट में सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है। अब सुनो, याद है मैंने एक बात बताई हुई है तुम्हें पहले कि जब हम प्रोग्राम यूज करते हैं तो वो प्रोग्राम मल्टी थ्रेडेड हो सकता है। मैंने ऐसे मल्टी थ्रेडिंग नहीं बताई, बट जैसे तुम फोन यूज कर रहे हो, है ना, फोन में तुम्हारे इंटरनेट भी चल रहा है, तुम एक गाना भी डाउनलोड कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसा देखो, तुम एक गाना डाउनलोड कर रहे हो और तुम फेसबुक भी कर रहे हो। कभी तुम्हारा फोन ये तो नहीं बोलता ना तुम्हें कि भाई नहीं रुक जाओ, या तो फेसबुक करो या तो गाना डाउनलोड करो, एक ही काम एक बार में करो, ऐसा तो नहीं बोलता। ऐसा वो इसीलिए नहीं बोलता क्योंकि ये काम ना अलग अलग थ्रेड्स पे हो रहे होते हैं। मतलब तुम फेसबुक के अंदर से ही कोई वीडियो भी डाउनलोड कर रहे हो सकते हो, ये भी कर सकते हो, और तुम न्यूज फीड भी देख रहे हो सकते हो। कितनी बार ऐसा होता है, फेसबुक पे जाते हो, एक छोटी सी वीडियो ऊपर चलने लगती है और तुम नीचे स्क्रॉल भी कर रहे होते हो, है ना, यहाँ पे वीडियो चल रही होती है वेबसाइट पे। तो ये सब पता है क्यों पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है क्योंकि जो टास्क है ना, अलग अलग टास्क हैं, दे आर रनिंग ऑन डिफरेंट थ्रेड्स। थ्रेड्स मतलब हर टास्क एक साथ, 3 टास्क हैं, वीडियो चलाना, ठीक है, न्यूज फीड लोड करना तुम्हारी, ठीक है, और भी कुछ काम हो सकता है, तुम्हारी सिक्योरिटी चेक करना।
कि भाई कनेक्शन सिक्योर्ड है कि नहीं। तीनों काम एक साथ हो रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, पहले वो बोलते हैं पहले मैं एक न्यूज फीड दे करूंगा फिर मैं तुम्हें वीडियो दूंगा, नहीं रुक जाओ अभी मैं कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूं। नहीं होता ऐसा कुछ, क्योंकि ये तीनों काम अलग अलग चल रहे हैं लेकिन एक साथ चल रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। एक तरीके से अभी बहुत ब्रॉड है, तुम्हारी पूरी क्लास है एक मल्टी थ्रेडिंग पे, ठीक है, कि तुम बनाओगे अलग अलग टास्क एक साथ चलने के लिए। बट अभी के लिए देखो, जब हम प्रोग्राम का कोड लिखते हैं तो लाइन एक एक करके चलती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि ये वाला पार्ट तुम्हारे कोड का और ये नीचे वाला कोई पार्ट एक साथ चल रहा हो। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। पहले ये चलता है, जब ये खत्म हो जाता है तब ये चलता है, लाइन से चलता है तुम्हारा कोड। तो अभी तक जो तुम कोड लिखते आए हो वो इस तरीके का नहीं है, वो इस तरीके का है। तो तुम्हारा कोड जो है ना वो सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज मतलब एक एक करके चलने वाला, सीक्वेंस में चलता है, सिंक में चलता है। ये वाला जो कोड है ना जो एक साथ बहुत कुछ चल रहा है, ये एसिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ये होता है। अब नाउ लेट्स सी कि क्या बात हो रही है। वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड बट एरे लिस्ट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब ये हो सकता है कि तीन अलग अलग लोग एरे लिस्ट पे एक ही साथ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अब भाई ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें यूजर्स हैं। भाई तुम्हारे यूजर्स हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। अब एक बंदा बोल रहा है, एक टास्क 1 कह रहा है कि डिलीट स्टूडेंट 2 या डिलीट यूजर 2, ठीक है। और एक दूसरा टास्क बोल रहा है कि भाई सुनो, स्टूडेंट 2 के अटेंडेंस मार्क कर दो। सो कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा? यहां पे तो स्टूडेंट डिलीट ही हो रहा है, यहां पे अटेंडेंस मार्क करने को बोल रहा है। तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना, या तो डिलीट या तो अटेंडेंस मार्क होगी। सो कौन सा वाला पहले चलेगा? किस टास्क को इस बंदे का एक्सेस पहले मिलेगा? सो द क्वेश्चन इज, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन्स, इट विल कॉज एरर्स। मान लो ये पहले डिलीट वाला चल गया और फिर तुम अटेंडेंस मार्क कर रहे हो, तो भाई ये बंदा तो डिलीट हो गया ना, ये तो है ही नहीं, तो अटेंडेंस किसकी मार्क कर रहे हो? सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन एरे लिस्ट को यूज करना इन एसिंक। एरे लिस्ट इज एसिंक ना, एरे लिस्ट इज एसिंक। मतलब एरे लिस्ट ये करने देगा, एरे लिस्ट कंफ्यूजन कॉज करेगा कि भाई डिलीट भी कर लो और ये भी कर लो, अलाउ कर देगा, रोकेगा नहीं तुम्हें। सो भाई ये तो गलत है ना। सो इन अ प्रोग्राम जहां पे मल्टीपल टास्क एक साथ चल रहे हो, मतलब जब तुम आगे जाके अभी मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बनाओगे ना, उस केस के अंदर एरे लिस्ट यूज करना इज बैड। क्योंकि एरे लिस्ट में अलग अलग थ्रेड्स, अलग अलग टास्क सेम लिस्ट को एक्सेस और काम कर पा रहे हैं। सो ऐसा कोई सिचुएशन भी आ सकती है कि प्रोग्राम में एरर आ जाए या प्रोग्राम क्रैश कर जाए, क्योंकि अगर मैं डिलीट कर रहा हूं और मैं एट द सेम टाइम अटेंडेंस मार्क कर रहा हूं तो भाई एरर हो जाएगा। वेक्टर में ऐसा सीन नहीं है, वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड है। वेक्टर बोलता है कि अगर सुनो, तुम में से कोई एक ही एक्सेस करेगा, बाकी लोग ये देखो वेटिंग में बैठे हुए हैं, जब एक का काम हो जाएगा ना तब दूसरा आना। सो बिकॉज ऑफ दिस द ऑपरेशंस ऑन द लिस्ट इन अ वेक्टर आर सिंक्रोनाइज्ड। सो वो एरर्स और कंफ्यूजन कॉज नहीं करते। तो आर यू क्लियर विथ वेक्टर्स वर्सेस एरे लिस्ट? अब बिल्कुल क्लियर हो? इंटरनल वर्किंग में डिफरेंस पता है अब तुम्हें, एक्स्ट्रा फंक्शंस ऑफ वेक्टर्स पता है, और मल्टी थ्रेडिंग के केस में पता चलता है कि कौन सा यूज करना है ना। एरे लिस्ट थोड़ी फास्टर है, क्योंकि देखो ना वेक्टर के केस में क्या होगा, रुकना पड़ेगा ना दूसरों को। सो इसलिए एरे लिस्ट थोड़ी फास्टर है। बाकी वो दोनों ग्रो एंड श्रिंक डायनामिकली। एरे लिस्ट ये देखो मैंने बताया था ना 50% करता है, जबकि वेक्टर 100% इंक्रीज करता है, मतलब डबल कर देता है। ठीक है। हाउ डू यू चूज बिटवीन एन एरे लिस्ट एंड अ वेक्टर? सबसे पहली बात तो अगर तुम मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हो, मतलब दो तीन काम एक साथ हो रहे हैं और वो लिस्ट को एक्सेस करेंगे, सो भाई कभी भी एरे लिस्ट यूज मत करो, गो फॉर वेक्टर्स। ठीक है, वरना अगर तुम अभी तक जैसे कोड करते आए हो, सो यूज एरे लिस्ट बिकॉज इट इज फास्टर इंटरनली। ठीक है, प्लस वो साइज भी उसका कम इंक्रीज होता है। सो मेम स्पेस एज वेल एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज इट इज बेटर ऑप्शन। बट हाँ, यूज इट बिकॉज यूज इट ओनली इफ यू आर यूजिंग सिंगल थ्रेड। तीसरा,
एरे लिस्ट न्यू एंड फास्ट है, तो एरे लिस्ट अभी आई है ना, वेक्टर तो बहुत लेगेसी है, बहुत टाइम से चल रहा है। एरे लिस्ट अभी आई है तो उसकी इंटरनली भी जावा ने बहुत मॉडिफिकेशंस कर रखी हैं, सो इट विल बी अ फास्टर वर्जन ऑब्वियसली। ठीक है, सो ठीक है, सेट्स पे बढ़े। एनी डाउट्स? आर यू क्लियर? सब लोग बताओ। बताओ गाइस, चैट पे बताओ। आर यू ऑल क्लियर? ओके, ठीक है। गुंजन क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेट्स की। सो सेट्स होते क्या हैं? ठीक है, सेट मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा स्कूल में, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो सेट्स बेसिकली क्या होते हैं कि मान लो आई हैव अ सेट ऑफ टॉयज, तो इसके अंदर क्या होगा, टॉयज होंगे अलग अलग टाइप के। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हो गया टॉय कार, हो गई टॉय एलिफेंट, हो गया ऐसे ऐसे। सो ऑल दिस इज अ सेट, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन सेट की एक खासियत होती है कि इफ आई हैव अ सेट ऑफ नंबर्स, मान लो 1 1 2 3 4, सो इज दिस अ सेट? नो। सेट में एक टाइप का एक ही बंदा होता है, मतलब 1 1 नहीं लिखूंगा फिर मैं, सिर्फ एक ही 1 रहेगा। यूनिकनेस होती है सेट के अंदर। अब ये सेट है, अ सेट इज ऑलवेज अ यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसी तरीके के सेट्स हम जावा में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें मिला हुआ एक सेट नाम का इंटरफेस। मैंने बोला सेट नाम का क्या मिला हुआ है? एक इंटरफेस मिला हुआ है। इंटरफेस क्या होता था कि भाई इसके अंदर कुछ फंक्शंस पड़े हैं, तुम इसको क्या करो, इंप्लीमेंट करो और खुद लिख लो। याद है इंटरफेस यही तो होता था कि भाई इसके अंदर कुछ फंक्शंस पड़े हैं, बताया नहीं हुआ कि वो कैसे चल रहे हैं, तुम एक काम करो इसको इंप्लीमेंट करो और खुद लिख लो कि वो कैसे चलेंगे। इनहेरिटेंस टाइप्स, अलग अलग लोग इंप्लीमेंट कर लो उसे खुद। ये होता था इंटरफेस। तो सेट नाम का एक इंटरफेस है, तो ऑब्वियसली सेट का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकता क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है। सो जावा में अगर मुझे सेट बनाना है, सो 3 बंदे हैं जिन्होंने ये ऐसे एक्सटेंड करके अपनी इंप्लीमेंटेशन लिखी हुई है। ठीक है, वो 3 लोग कौन है? सो सेट को इंप्लीमेंट करने वाले 3 लोग हैं। सबसे पहला है हैश सेट, दूसरा है लिंक्ड सेट, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज अ ट्री सेट। सो हम डिस्कशन करेंगे हैश सेट और ट्री सेट की। ठीक है, सो व्हाट इज अ हैश सेट? हैश सेट इज नथिंग बट अ सेट, जिसकी अभी मैंने बात कर ली तुम्हारे साथ कि भाई अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स 1 2 3, ये दिस इज अ सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, लेकिन इसकी खासियत क्या होगी? अगर मैं एक सेट में मान लो 1 2 और 3 है, इसके अंदर अगर मैं फिर से 1 ऐड करवाता हूं ना तो ऐड नहीं होगा क्योंकि पहले से ही एक 1 पड़ा हुआ था। अगर 4 करूंगा तो ऐड हो जाएगा क्योंकि 4 पहले से नहीं था। तो एक आइटम एक ही बार होता है सेट में, यही खासियत है सेट की, वरना तो लिस्ट से भी काम चल रहा था। लिस्ट में एक और 1 आ सकता था, सेट में नहीं आ सकता, सेट इज यूनिक। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस अभी के लिए बिटवीन इन योर ट्रांजिशन फ्रॉम अ लिस्ट टू अ सेट। ठीक है, बाकी सेट भी एक तरीके की लिस्ट ही तो है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गया ये। सेट ऑफ नंबर्स इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब एक बात सुनो, अगर मैं सपोज लिस्ट ऑफ नेम्स बना लेता हूं, से नेम्स ऑफ एनिमल्स, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। अगर मैं हैश सेट में ऐड करूंगा तो इसके कोई ऑर्डर की गारंटी नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि ये इसी ऑर्डर में रहेगा कि नहीं। अगर मैं जैसे लिस्ट में क्या होता है, अगर मैं ऐसी 4 लाइनें लिख रहा हूं, L.add 1, L.add 2, सो 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा, ऐसे चलता है। सेट में ऐसा कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं होता है कि पहला बंदा, मतलब इंडेक्सिंग नहीं होती है इसमें। समझ रहे हो एक तरीके की कि ये 0th एलिमेंट 1 है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, ऐसा सिस्टम सेट में नहीं होता। सेट इज जस्ट अ कलेक्शन।
जैसे हम कहते हैं ना यार ये कुछ नंबर पड़े हुए हैं इसके अंदर, ऑर्डर वॉर्डर का सीन नहीं होता सेट में. सो इन दैट केस, in that case, how do we define order in a set? तो अगर तुम्हें एक सेट बनाना है इन ऑर्डर, मतलब सपोज करो ये नाम है मान लो मेरे पास, ठीक है, एक नाम है अर्जुन, एक मेरे पास नाम है रोहित, और एक मेरे पास नाम है अज्यूम कर लो धर्मेश, ठीक है. सो डिक्शनरी के हिसाब से देखे तो सबसे पहला रोल नंबर वाइज देखो, सबसे पहले आना चाहिए था अर्जुन, फिर आना चाहिए था धर्मेश, फिर आना चाहिए था रोहित, ऑर्डर वाइज, ऑर्डर वाइज. सो अगर मेरे को सेट में अपने बंदे ऑर्डर में चाहिए ना, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं ट्री सेट. ये ऑर्डर सेट है बेसिकली. इसमें और हैश सेट में कोई फर्क नहीं है. ये बंदा अभी के लिए इंटरनली फर्क होगा, लेकिन फर्क मेन कॉन्सेप्चुअली ये है कि ये ऑर्डर्ड सेट है और ये अनऑर्डर्ड सेट है, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस इन द टाइप्स ऑफ सेट्स. अब एक बात और सुन लो, हाउ डू वी क्रिएट अ सेट, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग अ सेट. तो मैंने बोला ना सेट अकेले तो खुद नहीं बन सकता, क्योंकि सेट तो इंटरफेस है. सेट को बना सकता हूं मैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पीपल जिन्होंने इंप्लीमेंट कर रखा है. सो इनके पास बहुत मेथड्स होते हैं, देखो ऐड मेथड, रिमूव, क्लियर, साइज, इसको भी हम देखेंगे. सो लेट्स गो अहेड. बट बिफोर वी कोड इट, ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट कोडिंग सेट्स, मैं बेसिक सी एक सेट थ्योरी के 3 ऑपरेशंस की आपके साथ बात करना चाहता हूं, ठीक है. सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है. यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स होता है, यूनियन ऑफ सेट्स होता है कि मान लो मेरे पास 2 सेट्स हैं. एक सेट ए है जिसमें नंबर है 1 2 3, एक सेट बी है जिसमें सपोज करो नंबर है 1 2 और 5. ए यूनियन बी होगा वो सेट जिसमें ए के भी लोग हैं और बी के भी लोग हैं. एक तरीके से ए प्लस बी हो गया ये. दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी. ए के भी बंदे, बी के भी बंदे, तो 1 2 3 5. अब 1 एक ही बार आएगा ना, क्योंकि ए यूनियन बी तो एक सेट ही तो है, और मैंने बोला ना कि 2 1 नहीं आएंगे, एक ही 1 आएगा. क्यों? क्योंकि एक बंदा एक ही बार होता है सेट में. अब 2 यहां से भी आना था, यहां से भी आना था, बट एक ही बार आएगा. अब 3 यहां से आना है बट यहां पे तो है नहीं, तो 3 तो आएगा ही आएगा, 5 भी आएगा ही आएगा. सो इट इज नथिंग बट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी. इसी तरीके से एक होता है इंटरसेक्शन. इसको ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी. ये क्या होता है, वो बंदे जो ए और बी दोनों में है, तो वो कौन है, 1 और 2, राइट. ए में भी है और बी में भी है, सो कॉमन एलिमेंट्स, ये होते हैं इंटरसेक्शन. एक होता है थर्ड ऑपरेशन, डिफरेंस, ठीक है. डिफरेंस क्या होता है, या तो ए माइनस बी बोलो या बी माइनस ए, दोनों में फर्क होगा. ए माइनस बी का मतलब है वो बंदे जो ए में है लेकिन बी में नहीं है. सो दिस इज नथिंग बट ए माइनस बी क्या हो गया बेसिकली, ऐसे बंदे जो ए और बी में, पहले बताओ दोनों में है, वो है 1 और 2. ए माइनस बी में वो बंदे आने हैं जो सिर्फ ए में है, सिर्फ ए में, बी में नहीं है, तो वो कौन है, सिर्फ 3 है यहां पे. बी माइनस ए में क्या बोलूंगा मैं, वो बंदे जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, तो यहां पे 5, क्योंकि 1 और 2 तो ए में भी है ना. सो दिस इज नथिंग बट कॉमन एलिमेंट्स को निकाल दिया उसमें से, ठीक है. सो दिस इज अ डिफरेंस ऑपरेशन. नाउ वी आर गोइंग टू राइट कोड फॉर सेट्स, ठीक है. सो किसी को अभी तक सेट थ्योरी में कोई डाउट है, एनी डाउट इन सेट थ्योरी, और आर यू क्लियर? फटाफट चैट पे बताओ. क्लियर हो? ओके. सो मैंने बोला ना कि सेट तो हम खुद से बना नहीं सकते, तो हमें बनाने में हेल्प करता है ये बंदे हैश सेट, ठीक है, विच इंप्लीमेंट्स द सेट इंटरफेस, ठीक है. इंटरनली इट यूजेस समथिंग कॉल्ड एज अ हैश टेबल. इसकी आगे बात करेंगे मैप्स में.
ठीक है। सो नल एलिमेंट्स आर अलाउड इन सेट। नल एलिमेंट है ना, नल सेट में नल भी डाल सकते हो तुम, हैश सेट में नल भी डाल सकते हो। ठीक है। फिर ये देखो, मैंने बोला था ना कि ऑब्जेक्ट्स दैट यू इंसर्ट इन हैश सेट आर नॉट गारंटीड टू बी इंसर्टेड इन द सेम ऑर्डर। जिस ऑर्डर में डालोगे उस ऑर्डर में जाएंगे, इट्स नॉट नेसेसरी, दे आर इंसर्टेड बेस्ड ऑन देयर हैश कोड। हैश कोड की भी बात आगे होगी, बट यही मैं बता रहा था, ऑर्डर का पक्का नहीं है, लेकिन अगर ऑर्डर में चाहिए तो कौन सेट, ठीक है, उसकी भी हम डिस्कशन कर लेंगे। देखो इस तरीके की इनहेरिटेंस हो रही होती है, कलेक्शन है उसमें सेट है, उसमें से आपका हैश सेट है, कितनी इनहेरिटेंस हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर सीइंग, कुछ इतना है नहीं इसमें। इसके इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन से हैं? ऐड करने के लिए ऐड करो, इससे तुम ऐड कर सकते हो सेट में, क्लियर कर दो तो सेट खाली हो जाएगा। कंटेन्स फंक्शन बताएगा कि वो एलिमेंट सेट में है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल लिस्ट वाले टाइप के फंक्शन दिए हैं। रिमूव क्या करेगा? उस एलिमेंट को सेट से निकाल देगा। आइट्रेटर क्या करेगा? इसकी हम बात बाद में करेंगे। ये बेसिकली एक आइट्रेटर दे देगा। याद है जैसे लिस्ट में आइट्रेटर आता था, एल डॉट आइट्रेटर करके एक आइट्रेटर बनाया था, याद है, ताकि मैं पूरी लिस्ट को आइट्रेट कर सकूं। बिल्कुल वैसी सेट को भी आइट्रेट कर सकते हो, सेम कोड, वो लिस्ट वाला कोड याद करो, सेम कोड लिख दो सेट के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एल डॉट आइट्रेटर की जगह सेट वाले का डॉट आइट्रेटर। सो नाउ बिफोर वी गो टू मैप्स, हम सेट बनाएंगे अपना। ठीक है, सो कैसे हम बना सकते हैं एक सेट को? वी कैन क्रिएट अ सेट। ठीक है, वी कैन क्रिएट अ हैश सेट, call it set. This is nothing but a new set. सेट बन गया, मैंने हैश सेट ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं इसमें आइटम्स ऐड कर सकता हूं, कैसे? सेट डॉट ऐड मेथड से। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई एम एडिंग आइटम्स इन माय सेट। सो लेट्स प्रिंट आवर सेट एंड सी। ये हमारा सेट प्रिंट हो गया। इसमें क्या है, दो बंदे हैं, 1 और 2। अब मैंने बोला था ना इसमें बंदे रिपीट नहीं होते, सो अब मैं क्या करता हूं, एक और 1 डाल के देखता हूं। अब मैं सेट को रीप्रिंट करके देखता हूं। 1 और 2 ही है, 1 2 1 नहीं बनाई है, 1,2,1 नहीं बनाई है, 1 और 2 पे ही रह गया। क्यों? क्योंकि सेट में यूनिकनेस होती है। यही अगर मैं एक कुछ नया ऐड करता ना यहाँ पे, सो वो पहुंच जाता सेट के अंदर। ये देखो 3 आ गया, 1 नहीं गया। क्यों? क्योंकि सेट इज यूनिक। तो दिस इज द ऐड फंक्शन। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे तुम्हारा एक और बात में तुम्हें, हाँ एक और चीज में तुम्हें दिखा देता हूं। सपोज करो मैंने किया, क्योंकि सेट में भी मैं कुछ भी डाल सकता हूँ ना, सेट इज अभी तक जैसे हम लिस्ट पढ़ते हैं वैसे ही। अब ये देखो मैंने ऑर्डर ये रखा था, 1 डालो, फिर एबीसी डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो। लेकिन यहां पे देखो 1 आया, फिर 2 आया, फिर एबीसी आया, फिर 3 आया। तो ये वो ऑर्डर नहीं है जिसमें मैंने फंक्शन किया था। सो ऑर्डर इज नॉट गारंटीड। ठीक है, ये याद रखना। अब अगर मुझे आइटम्स को ऑर्डर में करना है, मान लो मैंने ऐड किया है अभय, फिर मैंने ऐड किया है धर्मेश, फिर मैंने ऐड किया है रॉकी। अब ये तीनों को ऐड करने के बाद मैं पहले नेट देखता हूं। ये तो मैंने वैसे ऑर्डर में ही ऐड कर दिया है। मान लो पहले धर्मेश, ये रॉकी। सो दिस इज नॉट इन ऑर्डर क्लियरली। एंड मैंने अभी ये तो बात कर ही लिया कि हैश सेट में ऑर्डर रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो तुम क्या करो, तुम ट्री सेट बनाओ, बिल्कुल वैसा ही बनता है। यू जस्ट क्रिएट अ ट्री सेट। ठीक है, सो यू कैन आइदर डू दिस, या एक और तरीका होता है कि भाई बार बार ट्री सेट तो नहीं बनाएगा ना इंसान सिर्फ ऑर्डर करने के लिए। सो यू कैन डू इज, तुम्हारे पास मान लो एक सेट पड़ा हुआ है, तो पता है सेट बनाने का एक और तरीका भी होता है। मैं एक नया सेट बना सकता हूं, ट्री सेट, इसका नाम रखता हूं ट्री सेट। इसका जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसके अंदर वो सेट का नाम दे दो जिसको ऑर्डर में लाना है। तो अब ये जो नया सेट बनेगा ना ट्री सेट, ये जो अंदर भेजा था यहाँ पे सेट, इसका ऑर्डर्ड फॉर्म होगा। सो लेट्स प्रिंट ट्री सेट।
एंड लेट्स सी इन ऑर्डरिंग। ये देखो रोल नंबर वाइज लग गए, अभय फिर धर्मेश फिर रॉकी, ऑर्डर में लगा दिया ट्री सेट ने। सो इट विल डू ऑर्डरिंग फॉर यू। ठीक है, सो दिस इज ट्री सेट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ वी विल गो अहेड और ना उस यूनियन यूनियन इंप्लीमेंट करते हैं जिसकी बात की थी ना। मान लो दो सेट है मेरे पास, इसको मैं कहता हूं सेट ए। ठीक है, सेट ए में मैंने ये ऐड कर दिए। अब मेरे पास एक नया सेट है, ठीक है, जिसका नाम है सेट बी। अब मैं सेट बी में भी ऐड कर देता हूं, क्या 1, फिर मैं करूंगा सेट बी डॉट एड 2, फिर कहूंगा सेट बी डॉट एड 5। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जो अभी कंसिडर किया था। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं एक तीसरा सेट बना रहा हूं जो है यूनियन। यूनियन, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या चाहता हूं क्या रहे, आई वॉन्ट कि इसके अंदर ए यूनियन बी आ जाए। मान लो ये क्वेश्चन है कि आपको दोनों ये जो दो सेट्स आपने क्रिएट किए हैं इनका यूनियन है। सो बहुत सिंपल तरीका है इसको इंप्लीमेंट करने का। आप क्या करो, आप ऐड ऑल, मैंने फंक्शन बताया था ना कि किसी को भी सारे बंदे ऐड करने हो, पहले सेट ए के सारे बंदे ऐड कर लो, फिर एक काम करो सेट बी के सारे बंदे ऐड कर लो। यही तो होता है यूनियन, ऐड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। और कमाल की बात यह है कि क्योंकि ये यूनियन एक सेट है तो ये बंदे रिपीट नहीं होने देगा। सो लेट्स प्रिंट यूनियन एंड सी इट। सो देयर यू गो, 1 2 3 5। इसने 1 और 2 दो बार नहीं लिए क्योंकि ये खुद भी तो एक सेट ही है, तो ये एक ही बार लेता था उसको। जब इसने सेट बी के बंदे डालने शुरू किए, इसने कहा 1, अरे 1 तो पहले से ही है। इसने कहा 2, अरे 2 भी पहले से ही है। 5, 5 नहीं है, चलो मैं 5 डाल देता हूं। सो दिस इज हाउ हमने ट्रिक यूज करी एक तरीके से नॉर्मल ऐड करने की, और हमने यूनियन बना लिया। अब ऐसे ही मान लो मुझे अगर इंटरसेक्शन क्रिएट करना हो, सो हाउ विल आई क्रिएट इंटरसेक्शन, है ना। इसको अब सोचते हैं कि भाई कैसे करेंगे। सो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अभी तो ये सेट खाली पड़ा है ना, तो पहले इसमें मैं सेट ए डाल देता हूं। सेट ए डाल दिया पूरा, तो इस समय इंटरसेक्शन, इस सेट के अंदर सेट ए के सारे बंदे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इस सेट ए में से वो बंदे निकल जाएं जो, मतलब वो बंदे रह जाएं जो सेट बी में भी हैं। मतलब 1 2 3 आ गया अभी इसके अंदर, अब मैं 3 निकालना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 और 2 ऐसे हैं जो ए और बी दोनों में है। तो ये करने के लिए आपको एक फंक्शन मिलता है रिटेन ऑल। रिटेन ऑल सेट बी, ये क्या करेगा, ये बोलेगा सुनो 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 सुनो, पहले मैंने ऐड सारे कर दिए ए के, लेकिन मैं रिटेन वो करूंगा, मतलब मैं बचा के वो रखूंगा जो सेट बी में भी हैं। मतलब एक तरीके से कॉमन बंदे निकाल लूंगा। लेट्स सी दिस, ये देखो 1 और 2, इस तरीके से आप इंटरसेक्शन कर सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज डिफरेंस। ठीक है, सो आप जब डिफरेंस बनाओगे तो डिफरेंस में कैसे करेंगे हम डिफरेंस। डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट कुछ यही रहेगा, मैं पहले ए के सारे बंदे डाल दूंगा, ठीक है, फिर अब मुझे इंटरसेक्शन तो नहीं करनी है, मेरे पास फंक्शन अवेलेबल है रिमूव ऑल, और रिमूव ऑल बी, मतलब ए में से बी के बंदे निकाल दो, तो कौन रह जाएंगे, सिर्फ वो जो ए में है, यानी ए माइनस बी रह जाएगा। यही तो होता है ए माइनस बी, ऐड कर दो सारे ए के और रिमूव कर दो सारे बी के, रह कौन जाएंगे, वो जो सिर्फ ए में है, यानी कि 3। ठीक है, यही एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे, एंड दिस इज हाउ यू कैन इंप्लीमेंट इट इन जावा। सो अब मैप्स पे बढ़ेंगे, दिस इज फॉर सेट्स एज ऑफ नाउ। इसमें कोई डाउट है किसी को तो टेल ऑन द, यू कैन आस्क ऑन द चैट, या हम मैप्स पे बढ़े। एक बार ओके क्लियर कुछ लिख दो चैट पे। ठीक है, सो आर यू गाइस क्लियर? ओके, ओके एवरीवन इज क्लियर, समझ आ रहा है सबको? अक्षय क्लियर है?
ओके ओके, गुड गुड गुड। सो दिस वाज आवर डिस्कशन फॉर सेट्स। अब हम अपनी डिस्कशन लेके आएंगे एक नए बंदे पे, विच इज कॉल्ड मैप्स। ठीक है, मैप्स क्या है ये देखो। कलेक्शंस की तो अभी बात कर ली, सेट लिस्ट क्यू डी क्यू तुम्हारे अभी इस कोर्स का अभी करेंटली पार्ट नहीं है, और सेट के अंदर एक सॉर्टेड सेट, ट्री सेट की बात कर ली। अब ना एक मैप है, एक नया बंदा है, कलेक्शन से हटके है एक, ठीक है, मैप। तो मैप है क्या? मैप एक ऐसा इंटरफेस है, मैप भी एक इंटरफेस है, जैसे सेट इंटरफेस था, मैप भी एक इंटरफेस है। तो ऑब्वियसली कुछ बंदे होंगे जो मैप का काम करते होंगे, मैप के अंदर बस कुछ फंक्शन होंगे, लेकिन ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने उन फंक्शन कर रखा है। सो वो बंदे कौन है? हैश मैप, लिंक्ड मैप, लिंक्ड हैप और ट्री मैप। बिल्कुल सेट जैसे ही दिख रहे हैं ना ये भी नाम में। तो सो मैप क्या होता है? मैप एक की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू पेयर जैसे डिक्शनरी होती है, हम कहते हैं ना, जैसे आपका रोल नंबर और आपका नाम, आपका रोल नंबर की होता है और आपका नाम उसकी वैल्यू होता है। हम कहते हैं ना रोल नंबर 1 कौन है? रोहित। 2 कौन है? शुभम, मान लो। अभी तक मैं जब भी आइटम्स क्रिएट करता था तो मेरे पास चॉइस नहीं होती थी, 0 1 2 3 से ही मैं एक्सेस करता था। डॉट गेट 0, गेट आई, मतलब इंडेक्स ने मुझे रोका हुआ था। मैं अगर चाहता तो मैंने जब मान लो स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई होती अगर कोई, फिर भी मेरे को इंडेक्स चाहिए होता स्टूडेंट को ढूंढने के लिए। मैं सोचो कितना बेटर होता अगर यहाँ इंडेक्स रखने की जगह सीधा बोल देता स्टूडेंट का नाम। मतलब इंडेक्स 0 की जगह नाम होता रोहित, दूसरे इंडेक्स का नाम ही होता शुभम, और मैं कुछ ऐसा बना पाता डॉट गेट शुभम, तो ये मुझे शुभम की सारी डिटेल्स लाके दे देगा। कितना अच्छा होता ना ये। मतलब 0 1 2 की झंझट, इंडेक्सिंग की झंझट भूल जाओ। सो बेसिकली ये काम आपकी हेल्प करता है मैप। बेसिकली ये आपकी की है और ये आपकी वैल्यू है। की वैल्यू, आप की बताओ, आपको वैल्यू देंगे। तो ये देख रहे हो एक तरीके की मैपिंग हो रही है ना ये। टू इज मैप टू शुभम, तो अगर आप टू मांगोगे तो शुभम देगा। ये जो फंडा होता है मैपिंग का, की वैल्यू पेयर्स का, दिस इज व्हाट मैप इज ऑल अबाउट। अब ये यूजफुल कैसे है आपके लिए, इसकी हम बात करते हैं। व्हाई डू वी यूज इट? मान लो एरर कोड एंड देयर डिस्क्रिप्शंस, जिप कोड एंड सिटीज। मैं आपको जिप कोड दूं और पूछूं इसकी सिटी क्या है, मैप बना दो ना। एक ऐसा मैप बना दो ना कि भाई 110048 ग्रेटर कैलाश का है। तो अगर मैं ये मांगूंगा तो मुझे जी के रिटर्न हो जाएगा, ये की दूंगा तो ये आ जाएगा। ऐसी 110024 डिफेंस कॉलोनी का है ना, ऐसे आप रिटर्न कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको बेटर हो जाएगा। मैनेजर्स और एम्प्लॉइज, ठीक है, मान लो मैं बोलूं कि मैं आपको, वही जैसे यहाँ पे बात कर रहा था, मैं बोलूं कि अच्छा आपकी टीचर का नाम है मान लो रोहित। अब मैं बोलूं रोहित के सारे स्टूडेंट्स कौन है। सो रोहित से वैल्यू मैप्ड होगी एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। मैं जैसे ही बोलूंगा गेट रोहित तो मुझे एक लिस्ट मिल जाएगी। मतलब कितना कन्वीनियंट हो रहा है। अब इंडेक्सिंग का चक्कर ही चला गया, अब वो आई गेट 0 गेट 1 नहीं चाहिए। अब मैं नाम बताऊंगा, की बताऊंगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अभी तक वैल्यू लेने के लिए इंडेक्स चाहिए होता था, वैल्यू लेने के लिए बस कोई भी की चाहिए। ठीक है, सो इसलिए मैप्स काफी यूजफुल हैं की वैल्यू एसोसिएशन करने के लिए, डिक्शनरी टाइप सिस्टम करने के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक सेट्स, मैप्स में आपको बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। क्या फंक्शन अवेलेबल है? पुट। पुट क्या करता है? जैसा नाम लग रहा है, इट इज यूज टू इंसर्ट इनटू द मैप। पुट ऑल, अगर आपके पास कोई मैप है, जैसे याद है सेट का बताया था कि अगर एक सेट में कोई बंदे हैं और मुझे उसके सारे बंदे ऐड करने हैं, ऐड ऑल, तो इसमें पुट ऑल। रिमूव, कोई आपको एंट्री निकालनी है, मान लो कि मेरे पास एक मैप है ऑफ टीचर्स एंड देयर स्टूडेंट्स, तो यहाँ टीचर का नाम है रोहित और इसकी वैल्यू देता है मुझे एक लिस्ट ऑफ इसकी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 ऐसे। ठीक है, दूसरा कोई टीचर है धर्मेश, इससे मैपिंग हो रखी है इसके लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक है, सो अगर मैं चाहूं तो रिमूव कर दूं इसे, इसको मुझे निकालना है अपने मैप से, तो मैं रिमूव फंक्शन को यूज कर सकता हूं, रिमूव, और मैं ब्रैकेट में बोल दूंगा कौन? धर्मेश। याद करो
कि यही काम जब लिस्ट में करना होता था तो एल डॉट रिमूव में हमें इंडेक्स की भी रिक्वायरमेंट होती थी, ऑल्दो दिस इज नॉट द मेजर रीजन, बट कहीं ना कहीं पे हमें इंडेक्स की भी रिक्वायरमेंट होती थी टू रिमूव द ऑब्जेक्ट. सो यू कैन डायरेक्टली रिमूव इट यूजिंग द की. गेट की, ये देखो सबसे बढ़िया काम हो गया ये तो. एल डॉट गेट. एरे लिस्ट में क्या बोलते थे, इंडेक्स बताओ सर. अब क्या बोलेंगे, बस नाम बता दो, की बता दो, मैं ला दूंगा. वहां तो इंडेक्स चाहिए होता था, यहां तो वो भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट की बता दो. सो गेट फंक्शन कितना सही हो गया है. कंटेन्स की, मतलब कि क्या इसके अंदर ऐसी कोई, ये इस तरफ की है और इस तरफ वैल्यू है, ये तो समझ आ रहा है ना. सो अगर मैं बोलूं एल डॉट कंटेन्स की, मान लो मैंने लिखा शुभम, तो शुभम नाम का तो कोई की है ना इसमें, रोहित है और धर्मेश है, सो इट विल रिटर्न फॉल्स. अगर शुभम होता तो इट वुड हैव रिटर्न ट्रू, तो ये ट्रू या फॉल्स बताता है. ठीक है. इसके बाद इट की सेट और एंट्री सेट, दो फंक्शन है, की सेट और एंट्री सेट. ठीक है, मान लो मेरे पास एक मैप है, ठीक है, इस तरीके का, इधर कीज लिख रहा हूं, इधर वैल्यूज. रोहित, he has two students S1 and S2. Then we have Dharmesh, he has four students S3, S4, S5, S6. अगर मैं बोलूं ना इस मैप को कि भाई इस मैप का, इस पूरे मैप का जो नाम है ना, इट इज छोटा मैप, इसका नाम है मैप, ये मेरा मैप है, नक्शा है मेरा. अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं ना, मैप डॉट एंट्री सेट, और एक फंक्शन है मैप डॉट की सेट. सो व्हाट दिस विल डू इज, यहां पे देखो, इट रिटर्न्स अ सेट. सबसे पहले इट रिटर्न्स अ सेट ऑफ ऑल द कीज. की सेट क्या करेगा, ऑल द कीज, मतलब ये जो बंदे हैं ना, इनका एक सेट बना के तुम्हें दे देगा. मतलब ऐसा कुछ, रोहित कॉमा धर्मेश, ठीक है, ये दे देगा. एंट्री सेट क्या करेगा, प्रॉपर मैप रिटर्न कर देगा ऐसा, भाई रोहित इज इक्वल टू S1 कॉमा S2. फिर दूसरी एंट्री होगी, ये एक सेट देगा, लेकिन सेट ऑफ द मैप. सेट का पहला बंदा ये होगा, सेट का दूसरा बंदा ये होगा, ठीक है, इस तरीके से ये करता है एंट्री सेट. सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट कोडिंग इट, कोडिंग द फंक्शंस, मुझे ये बताओ, डू यू गाइज हैव एनी डाउट अबाउट व्हाट अ मैप इज एंड हाउ इट वर्क्स. मैप क्लियर है सबको, क्लियर है. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ मैप. सो जैसे बोला था, मैप खुद तो बना नहीं सकता, तो बनाने के लिए तीन बंदे हैं. इस क्लास में वी विल ओनली टॉक अबाउट हैश मैप. बाकी मैप्स एडवांस्ड है, उसकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. तो इस तरीके से सिंपली एक हैश मैप ऑब्जेक्ट बना के मैं एक मैप क्रिएट कर सकता हूं. पहला काम तो बहुत इजी हो गया. नाउ in order to add things to my map, how do I add things, बता देना put function. So put, suppose करो मैंने लिखा a, 1, मतलब a का मतलब 1 होना चाहिए. जब मैं a को बुलाऊं तो 1 आना चाहिए. अगर a is my key then the value is 1. तो ये जो होता है ना, इट टेक्स अ की कॉमा वैल्यू. पहले की बतानी होती है, पहले वो इंडेक्स की जगह जो तुम्हें बंदा चाहिए ना, कि भाई आज से इसका नाम ये होगा, अगर मैं इसको बुलाऊं तब क्या आना चाहिए. तो जिसको बुलाना है वो सबसे पहले होना चाहिए, की शुड बी फर्स्ट देन द वैल्यू, ठीक है, जिसको आना चाहिए. सो इस तरीके से तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है. सो मैं ऐसे ऐड कर देता हूं, ठीक है, 4 ऐड कर देते चलो, है ना. सो this is what we have coded till now. So let's have a look at our map. ठीक है, let's see what the map actually looks like. ये देखो, a is equal to 1, दूसरा बंदा है b is equal to 2, फिर c is equal to 3, d is equal to 4.
लेफ्ट में की है और राइट में वैल्यू, तो इक्वेट कर रहा है ये इसको। कह रहा है कि ए बुलाओगे तो 1 भेजूंगा, ए इज इक्वल टू 1। सो दिस इज हाउ मैप विल लुक लाइक अगर तुम उसे ऐसे प्रिंट करोगे। ठीक है, सो दीज आर दी एंट्रीज। इसके बाद मान लो मैं बोलूं मैप डॉट रिमूव। सो अभी तक इंडेक्स जहां देते थे, इंडेक्स जहां देते थे, अब मैं सिर्फ दूंगा नाम। मैंने बोला डी निकाल दे, मैंने ये नहीं बताया इंडेक्स 4 निकाल दे, मैंने कहा डी निकाल दे। अब देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, सो नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट माय मैप, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसने डी निकाल दिया। यहां पे नॉर्मल मैप पहले प्रिंट कराया था इस वाली लाइन में, सो वो ये रहा। उसके बाद डी निकालने के बाद जब प्रिंट कराया तो देखो डी निकल गया। मैंने इंडेक्स इंडेक्स कुछ नहीं बताया, मैंने बस बोला इसको निकाल दे, उसको की दे दी, उसने खुद निकाल दिया। अब एक बात और सुनो, ये जो की होती है ना, ये यूनिक होती है। तुम डुप्लीकेट, मैं एक और यहां पे अगर जब मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, एक और ए बी नहीं डाल सकता, ए एक ही रहेगा, एक ही रोहित रहेगा। समझ रहे हो, यूनिकनेस होती है की, एक ही की रहेगी, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। ठीक है, यू कैन नॉट से कि ए से 1 भी हो रहा है और ए से 2 भी हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब तुम्हें दिखाता हूं मैं कि यू कैन यूज द गेट फंक्शन ऑल्सो डायरेक्टली। याद है जो पहले गेट में इशू आता था, अब मैं बोलू गेट बी, तो बिना इंडेक्स के मैं डायरेक्टली 2 को एक्सेस करके दिखाऊंगा। ये देखो 2 आ गया। ठीक है, सो दिस इज देयर। फिर बात की थी फंक्शन की, मैप डॉट कंटेन्स की, ये बताता है कि इसके अंदर एक की पड़ी है कि नहीं। तो सी पड़ी है कि नहीं, लेट सी, ट्रू, क्योंकि सी है। अगर अब मैं इसमें कोई ऐसी डाल दूं जो नहीं है, सो इट विल गिव फॉल्स। ठीक है, तो दिस इज द कंटेन्स की। फिर मैंने बोला था एक फंक्शन है की सेट, जो ना तुम्हें वो कीज बता देगा, सिर्फ कीज, याद है ना की सेट। सो अब देखते हैं ये क्या रिटर्न करेगा। इसने सारी कीज बता दी कि भाई कीज है ए बी सी डी, ये रही लेफ्ट में जो है कीज ए बी सी डी, ये इसने बता दी। एंट्री सेट की बात हम अगली बार करेंगे जब आइटरेटिंग मैप पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर जस्ट टचिंग द बेसिक्स ऑफ मैप। अब इसके अलावा एक फंक्शन और अवेलेबल है, मैप डॉट इज एम्प्टी। ये बताता है कि मैप खाली है कि भरा हुआ है। तो अभी तो मैप खाली है नहीं, so it should give a false. So it is giving a false. So this is how you can use a map. Now let's talk about something called a hash code. अभी तक मैप में किसी को कोई डाउट है, फटाफट चैट में बताओ और we can go ahead. ठीक है, सो अब ना एक बात करेंगे। अब आ जाते हैं, कोड का काम हो गया हमारे आज का। एक चीज और देख लो, हैश कोड चला यूज कैसे करते। तुम ना कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, सिर्फ मैप की बात नहीं कर रहा, लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हो ना आज तक, कुछ भी ऑब्जेक्ट, मतलब एज सिंपल एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बनाई हो ना, नेम इज इक्वल टू रोहित, हर एक बंदे के पास जैसी तुम डॉट लगाते हैं उसके मेथड्स आ जाते हैं। एक मेथड हमेशा रहेगा, वो है हैश कोड। इसको प्रिंट करके देखता हूं क्या है क्या ये। लेट्स सी व्हाट कम्स। एक वियर्ड सा नंबर आ गया। ये नंबर क्या है और व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, इसकी हम अभी बात करेंगे। इनफैक्ट तुम कीज में भी स्ट्रिंग्स ही तो डाल रहे थे, तो उनका भी एक हैश कोड रहा होगा। सो हैश कोड विल गिव यू अ हैश कोड। ठीक है, अभी इसकी बात करते हैं हैश कोड क्या है। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड हैश कोड मेथड, जो सबके पास है। मतलब मैं अलग से देने की बात नहीं है मुझे, सबके पास ये मेथड है, हैश कोड। ठीक है, so let's see what hash code and everything is all about. So होता क्या है कि मैप काम कैसे करता है, मैप वर्किंग। इंटरनली बात नहीं करी ना मैप की। इंटरनली क्या होता है, एक तरीके का हैश टेबल क्रिएट होता है। याद है सेट्स में भी बोला था, सेट्स यूजेस द हैश टेबल इंटरनली। सो एक टेबल होता है, टेबल के लेफ्ट में
इज अ की एंड राइट में इज अ वैल्यू। अब मैं जब ये लिखता हूं ना ऐसा कुछ, मैप डॉट पुट, ठीक है, A,1, जब मैंने ऐसा कुछ लिखा तो इस टेबल में आप सोचो कि ये एंट्री हुई होगी, यही होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। पता है क्या? क्योंकि ये नॉर्मल टेबल नहीं है, दिस इज द हैश टेबल। ऐसे काम नहीं करेगा ये क्या करेगा, ये जो आपने बंदा भेजा था ना अंदर की, ये जो की भेजी थी, सबसे पहले इसका एक हैश क्रिएट करेगा। ऐसा वो क्यों करता है? इसका एक हैश करने से एक अजीब सा नंबर क्रिएट होगा। ये नंबर अगर आपको देखना हो ना तो आप वो डॉट हैश कोड फंक्शन कॉल कर दो। तो बेसिकली वो ये हो रहा था, वो इसको एक नंबर में कन्वर्ट कर रहा था, अजीब सा नंबर। इसको इसकी हैश वैल्यू, इस नंबर को हैश वैल्यू कहा जाता है। ये नंबर यहां पे जाते हैं। कमाल की बात पता है क्या है? हर की के लिए ये नंबर यूनिक होता है। मतलब ए के लिए अगर मैंने ये डाला है तो जब भी मैं ए भेजूंगा यही नंबर आएगा। अगर मैं 2 दिन बाद ए भेजूंगा तो भी सेम नंबर क्रिएट होगा, नंबर कभी चेंज नहीं होगा। अगर मैं बी भेजूंगा तो नंबर बिल्कुल अलग होगा, बी और ए का नंबर भी कभी सेम नहीं होगा। तो बेसिकली दिस ब्रिंग्स अ यूनिकनेस, ठीक है। तो ये करने से सबसे पहले उसका एक नंबर क्रिएट करता है और उस नंबर की एंट्री करता है। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि ये हो सकता है कि यहां पे जो आपने अभी तो सिर्फ एक लेटर का बंदा भेजा है, आपने कोई इतना बड़ा की बना दिया, इतनी बड़ी की को ढूंढने में तो बहुत टाइम लगेगा ना। टू मेक सर्चिंग फास्टर हम लोग एक अपने साइजेबल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू मेक सर्चिंग फास्टर। अच्छा, अब क्या होगा, यहां पे ये इसको रखेगा और यहां पे इसकी वैल्यू रखेगा। लेकिन ये भी बहुत बेकार फंडा होता है, ये भी एक्चुअल हैश टेबल नहीं है। यहां पे मुझे तुम्हें बस ये बताना था कि सबसे पहले जो वैल्यू की जाएगी वो इस नंबर की जाएगी, ना कि ए की। ए नहीं जाएगा, ये की जाएगी। सिमिलरली जब तुम कहोगे ना मैप डॉट गेट ए, तो भी ए को नहीं ढूंढेगा, वो ए से बनने वाला हैश, हैश ऑफ ए कोई नंबर होगा। और मैंने बोला ना जब भी ए भेजोगे, कभी भी भेजोगे, सेम नंबर क्रिएट होगा। सो इस नंबर को वो ढूंढेगा टेबल में। ठीक है, ये फंडा क्लियर है? अब ना एक्चुअली क्या होता है, इस तरीके का कुछ होता है, अंदर एक एरे होती है। ये तुम्हें सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अभी तक का जितना हो गया अगर तुम्हें समझ आ गया, यू आर डन विथ मैथ्स। ठीक है, दिस इज जस्ट टू इनहांस योर नॉलेज। इनफैक्ट एक ऐसी एरे रहती है, यहां इंडेक्सेस हैं, ऐसी मान लो, ये ना 2 की पावर्स में होता है। तो सपोज दिस इज फॉर 2 की पावर 4, यहाँ पे 16 बंदे हैं। सो ये जो एरे के बंदे होते हैं ना, ये 2 की पावर में होते हैं, 2 की पावर n में होते हैं। जब मैं ऐसा कुछ कहता हूं ना, मैप डॉट पुट A,1, ए का हैश क्रिएट होता है। सबसे पहले हैश क्रिएट होगा ए का, ये कोई नंबर देगा, मान लो 10050। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर आया ना, अगर मेरे पास सोचो एक एरे हो बहुत बड़ी, तो मैं इस नंबर पे जाके उसको स्टोर कर लूंगा। तो मुझे पता होगा ना, एक तरीके से इंडेक्स फिक्स कर लिया ना मैंने, कि जब तुम ए को बुलाओगे तो तुम बेसिकली इस नंबर को बुला रहे हो, और मैं किसी नीचे जा जाके जो भी 10050 वाली इंडेक्स होगी वहां पे 1 लिख दूंगा। तो जब भी तुम ए को बुलाओगे मैं इस इंडेक्स से वैल्यू निकाल लूंगा। इंटरनली तो यही हो रहा होगा ना, कंप्यूटर ने एक एरे बना ली, तुम्हें इंडेक्स का काम नहीं करना। अब तुम बस नाम दो, उसका इंडेक्स क्रिएट होगा और वो उस इंडेक्स पे स्टोर कर देगा और ले भी लेगा वैल्यूज। लेकिन इतनी बड़ी एरे बनाना तो बहुत ही बेकार काम है ना यार। तो ये नहीं करके हम पता है क्या करते हैं, हम इस नंबर की लोकेशन पे स्टोर नहीं करते, हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं जिससे ये नंबर, मान लो अभी के लिए छोटी रेंज में करने के लिए 0 से 15 के बीच का कोई एक नंबर बन जाता है। सपोज डिवाइडेड बाय 400 या कुछ भी हो सकता है। यूजुअली क्या करते हैं, जो हैश वैल्यू होती है ना, ये जो नंबर आया है, इसका बिट वाइज एंड करते हैं
साइज -1 के साथ, n-1 के साथ, ये एक्चुअली करते हैं। बट ये रहने दो, कुछ भी मतलब मान लो मैंने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया कि ये नंबर अब इतना बड़ा ना रह के सपोज 5 बन गया, तो ये तो सही है, 5 इंडेक्स की तो एरे रख सकता हूं, फीजेबल है। तो यहां पे जाएगा और यहां पे जाके एक बंदा एक डब्बा बनाएगा, जैसे स्टूडेंट का डब्बा सबका डब्बा बनाया था ना क्लास का, वैसे एक नोड क्लास का डब्बा बनाएगा। और इसके अंदर पता है क्या होगा, सबसे पहले हैश की वैल्यू लिखी होगी, फिर की लिखी होगी, फिर वैल्यू लिखी होगी, और फिर ना एक पॉइंटर लगा होगा ऐसे, कि कल को अब इसमें ना एक पॉसिबिलिटी है कि कोई ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, उससे इसकी वैल्यू 5 आ गई, कल को यहां पे मान लो बी आया, बी का नंबर हो गया मान लो 10051, बाय चांस उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी आंसर 5 आया, क्योंकि देखो 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 भी 4 होता है, मतलब बाय ऐसा कुछ हो सकता है ना कि भाई डिफरेंस की वजह से आंसर सेम आ रहा हो, like 2 + 4 is 6, 3 + 3 is also 6, so I am keeping the same mathematical operation of plus, but there is a possibility that the answer is same। मैथमेटिक्स में सेम आंसर आ सकता है ना, दो इनपुट के लिए क्वाड्रेटिक के ही दो आंसर आ जाते, दोनों दो सोल्यूशन होते हैं सेम इक्वेशन के, सो आ सकता है, इक्वल रूट्स हो सकते हैं। सो वैसे ही ऐसा कुछ मैथमेटिक्स हो सकता है कि फिर से 5 आए, तो वो क्या करेगा, 5 पे जाएगा और इस लिस्ट में ऐड करता जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर इसका आंसर 2 आया होता वो 2 में जाएगा और वो ऐसे ही लिख देगा डिटेल्स। अब जब तुम मैप डॉट गेट करोगे ना, गेट ए, तो इस ए का वो सबसे पहले हैश बनाएगा, फिर इस पे यही मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा, उसे फिर से 5 मिल जाएगा और वो इस 5 की लिस्ट में जाके देखेगा वो हैश कहां पे है और वहां से तुम्हें वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसे चलता है मैप इंटरनली, दिस इज हाउ हैश मैप वर्क्स, ठीक है। सो ये देखो ऐसे लिस्टिंग हो जाती है, एंड दिस इज कि मैंने बताया ना डब्बा होता है जिसके अंदर हैश की वैल्यू और नेक्स्ट, नेक्स्ट बेसिकली अगला बंदा कौन है वो लिस्ट का, ऐसे होता है। तो दिस इज हाउ अ मैप वर्क्स इंटरनली, ठीक है। आर यू फेमिलियराइज्ड, मतलब ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि तुम्हें ये आना ही चाहिए, बट अगर किसी को अच्छा लगा और पढ़ना चाहता हो हैश मैप्स को, तो मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करना, मैं रिसोर्सेज भेजूंगा इसकी, ठीक है, एंड यू कैन हैव अ लुक एट इट। कोई डाउट है किसी को, और आर यू क्लियर विथ मैप्स, एक बार चैट में बता दो, आर यू क्लियर विथ मैप्स, नॉट द लास्ट पार्ट जहां पे हमने बहुत ज्यादा वो किया, जहां पे हमने बहुत ज्यादा वो किया अपना डिस्कशन किया इसका, ठीक है। बट इफ यू आर फेमिलियराइज विद द कोड एंड द वर्किंग ऑफ बेसिक कि उसको कैसे कोड करते हैं, देन इट इज फाइन, ठीक है। आर यू डन, एनीवन हैज एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर, सबको क्लियर है, एक बार चैट में लिख के बता दो, ठीक है। सो वी विल बी एंडिंग द क्लास हियर टुडे, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क ऑन द ग्रुप, डाउट्स ना यूजुअली ग्रुप पे आस्क किया करो, क्योंकि पता है पर्सनल मैसेज मेरे को लिटरली सबसे आ रहा होता है ग्रुप के, है ना। सो क्या होता है कभी कभी वो मैसेज रह जाता है और वो रीड ही नहीं कर पाता मैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका डाउट ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। सो तब क्या करो, ग्रुप पे डालो, ग्रुप पे डालने से क्या होगा, वहां पे मैं भी हूँ, सपोर्ट भी है, टीए भी है, सब लोग हैं, सो एवरी वन कैन सी योर डाउट एंड सी इट बाय चांस। ऐसा नहीं है, पर्सनल मैसेज करो, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, उल्टा किसी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद कोर्स का पार्ट नहीं है, कोई जनरल डाउट है, कुछ एडवाइस चाहिए, मोर देन आप कॉल कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं रीड नहीं करता मेरे को कॉल कर लो, मेरे को जीरो इश्यूज है, ठीक है। किसी का डाउट अनसॉल्व नहीं रहना चाहिए, है ना। सो डाउट सॉल्व कर लो, और कल है तुम्हारी डेडलाइन, सो प्रोजेक्ट की भी अच्छे से डिस्कशन हो गई है क्लास की स्टार्टिंग में, सो करके प्लीज अपलोड इट, टुमारो इज द डेडलाइन, ठीक है। अगर कोई इशू है या कुछ है नहीं कर सकते तो ग्रुप पे बात करो, बट टुमारो इज द डेडलाइन, ठीक है, फ्रॉम आवर एंड। सो हाँ निशांत पूछो क्या डाउट है।
निशांत, सीएसवी फाइल क्रिएट करने का सिस्टम बिल्कुल सेम है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। इनफैक्ट देखो, तुम कुछ इस तरीके से सीएसवी फाइल क्रिएट कर लो। जैसे मेरे को सीएसवी फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं जहां पे, जब मेरे को टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी होती थी, करेक्ट, जब मुझे टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी होती थी, तो मैं ऐसा कुछ करता था ना, ऐसा एक फाइल बनाता था और उस पे राइटिंग करता था फाइल राइटर बना के। तो बस टीएक्सटी हटा के सीएसवी लिख दो, काम हो गया। क्योंकि इंटरनली सीएसवी भी तो एक टेक्स्ट फाइल ही है, बस टेक्स्ट फाइल विथ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये टेक्स्ट ही तो है, बस इसमें कॉमा लगे हुए हैं बीच में, है ना। सो यू कैन क्रिएट इट, जस्ट राइट डॉट सीएसवी इंस्टेड ऑफ डॉट टीएक्सटी एंड यू आर डन, यू आर गुड टू गो। ठीक है, क्लियर है निशांत? ओके निशांत, क्लियर? हाँ, यही न्यू फाइल बना देगा, अगर वहां पे नहीं होगी तो ये बना देगा। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, कुछ भी इशू हो, कुछ भी हो, ग्रुप पे मैसेज करो, पक्का रिप्लाई आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।